हाँ, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ अमित महाजन एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। यकीनियंस कैसे हैं आप सब लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। अब वॉइस ठीक है यार? अब वॉइस ठीक है? मैं भागता भागता पहुंचा हूं बस यार, अभी ऑफिस है, इसी कारण आपकी 1-2 मिनट क्लास लेट है। सांस चढ़ रही है बहुत ज़्यादा, बट कोई नहीं। वॉइस लो है, इंक्रीज करा देते हैं। हेलो 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 हेलो, एक बार ओबीएस ओबीएस देखना, ओबीएस। हाँ, फीवर वीवर है यार, अभी गला भी दर्द है, गला तो कल से भी ज़्यादा दर्द है, बट कोई बात नहीं, चलता रहता है। तो जब तक जिंदगी है ये चीज़ें चलती रहेंगी। बीमार होना आपके जिंदा होने की निशानी है, ठीक है। जिंदा लोग ही बीमार हुआ करते हैं। कभी सुना कभी मुर्दा था, अरे उसको बुखार हुआ है, नहीं ना, यस। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी। आइए शांत जगह बैठते हैं, हेडफोन लगा के रखिए, कॉपी पेन आपके पास होना चाहिए ताकि आप मैक्सिमम नोट्स क्लास के साथ बना सकें, ठीक है। चैट कभी भी किसी क्लास को बीच में ज्वाइन नहीं करना है और मिडिल ऑफ द चैप्टर में नहीं आना। मेक श्योर लास्ट क्लास को आप रिवाइज करके आए और मगर प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करके आए। चैट में लाइव और रिकॉर्डेड हो, कुछ भी ऐसा ना लिखें जो आज की क्लास से रिलेटेड नहीं है। मैक्सिमम नोट्स क्लास के साथ बनाएं और डाउट्स को डाउट सेक्शन पूछे। And yes, there is one big flaw in your preparation and its name is backlog. Backlog जब आ जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? That is not today. आज बैकलॉग नहीं होगा यार, किसी और दिन होगा, होगा नहीं होगा पता नहीं, बट डेफिनेटली आज बैकलॉग नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है सर। बढ़िया बढ़िया सर, बढ़िया। मैं क्लास में हूँ सर, थोड़ी देर में करता हूँ आपको, है। चलिए आइए क्या करेंगे, लास्ट क्लास का रिवीजन करेंगे, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स सेक्शन करेंगे, उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, एन फैक्टर कैलकुलेशन करेंगे, उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। मैडिक्स टेस्ट नंबर 3 मैंने बताया ही था, ठीक है। और एमपीक्यू में क्वेश्चंस देंगे और होमवर्क मॉड्यूल से भी आपको मिलेगा। आज है हमारा मैडिक्स टेस्ट नंबर 3। हमने बात भी करी थी, क्या बात करी थी कि आज का टारगेट होगा 6 क्वेश्चंस करेक्ट होने चाहिए आउट ऑफ 10। कारण क्या है? सारे क्वेश्चंस या तो मॉडरेट हैं या टफ हैं, कोई भी इजी क्वेश्चन हमने नहीं रखा है, ठीक है। आप कह सकते हैं कि अगले साल अगर पेपर टफ आता है तो ऐसे देखो, सारे क्वेश्चन इतने टफ तो नहीं आ सकते। पेपर जब टफ भी आता है तब भी इजी क्वेश्चन भी होते हैं, मॉडरेट भी होते हैं, टफ भी होते हैं, बट टफ की संख्या थोड़ी सी ज्यादा होती है, ठीक है। तो हमने इजी और मॉडरेट का टेस्ट कल ले लिया था, आज मॉडरेट और टफ का टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। तो आइए पहला क्वेश्चन है, आराम आराम से पढ़ते हैं, ठीक है, और मेरे साथ सॉल्व करते हैं। 1.806 इंटू 10⁻24 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। वाटर के मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं आपको 1.806 इंटू 10⁻24। किस टेम्परेचर पे है? 277 केल्विन, जिसे 4 डिग्री सेल्सियस भी कह सकते हैं, यानी कि लिक्विड फॉर्म में होगा, और प्रेशर 1 atm, ठीक है। आर चेंज्ड टू 377 केल्विन। अच्छा, तो टेम्परेचर तो देखिए 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो गया है ना, 377 केल्विन। तो साफ पता चल रहा है कि ये गैस की फॉर्म में होंगे। 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वाटर जो है गैस की फॉर्म में पाया जाता है, और प्रेशर 1 atm, ठीक है। आपसे इंक्रीज इन वॉल्यूम पूछा हुआ है, इंक्रीज इन वॉल्यूम पूछा हुआ है। मैं पहली बात तो आपको बता दूं, ठीक है,
देखिए लिक्विड से गैस जाएगा, क्या वॉल्यूम बढ़ेगी? हाँ वॉल्यूम बढ़ेगी, ठीक है। इसकी वॉल्यूम नेग्लिजिबल होगी, नेग्लिजिबल मतलब बहुत 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 कम होगी एज कंपेयर टू दिस वन। तो बस इसी की वॉल्यूम बता देते हैं यार, इसी की वॉल्यूम बता देते हैं। सर कैसे बताएंगे? बेटा पी वी इज इक्वल टू एन आर टी लगा लो यहां पर, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। क्या हमें वॉल्यूम निकालनी है? यस। क्या प्रेशर दे रखा है? यस। क्या टेम्परेचर दे रखा है? यस। क्या नंबर ऑफ मोल्स मैं निकाल सकता हूं? हाँ मॉलिक्यूल्स तो वही है, 1.806 इंटू 10⁻²4 डिवाइडेड बाई 6.02 इंटू 10⁻23। ऐसे निकालते थे मोल्स। यस सर। ये बेटा जाएगा तो सिर्फ 10 बच जाएगा, यहां पर 0 होगा और ये 0 से 0 कैंसल आउट हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा। तो ऊपर नंबर ऑफ मोल्स भी आ गए 3। प्रेशर कितना है? 1। वॉल्यूम हमें निकालनी है, नंबर ऑफ मोल्स 3। आर की वैल्यू लीटर एटीएम में कितनी होती थी? सर 0.0821 होती है, जिसको अप्रोक्सीमेटली 1/12 भी लिख सकते हैं, लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। अच्छा तो 1/12 लिख लो। टेम्परेचर कितना है? दैट इज 377। क्या अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं? यस सर सॉल्व कर सकते हैं। 4 पे डिवाइड कर दूंगा, 4 9 36 17। 94 के आसपास कोई आंसर है? नहीं 94 तो नहीं है यार, 92 के आसपास आंसर है। मैंने कहाँ गड़बड़ करी है? कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ तो नहीं करी है ना? वही 92 के आसपास आ रहा है मेरा, 94 के। अच्छा अप्रॉक्सीमेशन लिया ना यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन लिया ना, ठीक है बेटा यही होगा आंसर, यही होगा आंसर, है ना। सर आपसे तो इंक्रीज इन वॉल्यूम पूछा गया था, बट आपने सिर्फ गैस की वॉल्यूम ही बता दी, ठीक है। अरे लिक्विड की वॉल्यूम बहुत कम होगी यार एज कंपेयर टू गैस, है ना, एज कंपेयर टू गैस, ठीक है। डी ए। हाँ कई बच्चे बोल रहे हैं कि इंक्रीज पूछा हुआ है, ठीक है। अरे तब भी यार इसकी वॉल्यूम बहुत कम होगी, लगा ले इसकी भी, लगा ले फिर पी वी इज इक्वल टू एन आर टी लगा ले, बेवकूफ़ जैसा लगेगा बिल्कुल ना, ठीक है। यहाँ पर वॉल्यूम बहुत कम आएगी, यहाँ पर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो 94 के पास का आंसर होना चाहिए, 90, बल्कि इतना दिमाग भी लगाना होता है ना पेपर में, मुश्किल क्वेश्चन आए तो अप्रॉक्सीमेट आंसर से ही काम चलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 55% बच्चों का सिर्फ सही है, इतने का ही होना था। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूं आप भी पढ़िए। कंसिडर द फॉलोइंग केसेस 1 2 3, सिलेक्ट करेक्ट केसेस। अच्छा ठीक है, 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट जिसमें 50% इम्प्योरिटी है, क्या वो 2.24 लीटर देगा कार्बन डाइऑक्साइड का एसटीपी पे? आराम से कर लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट टूटने पर क्या देता है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। बताना इसका मास है कितना कैल्शियम कार्बोनेट का? मास कैल्शियम कार्बोनेट का है कितना? सर 50% ऑफ 10 यानी कि 5 ग्राम, ठीक है। ये दे रखा है, ये फाइंड आउट करना है। तो पहले इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, निकाल लेंगे सर। नंबर ऑफ मोल्स 5/100.05, इसके एक मोल से ये एक बनता है तो ये 0.05 है, तो ये भी 0.05 बनेंगे। अरे सर हमें इसके मोल्स नहीं चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, तो 22.4 से मल्टीप्लाई कर ले। सर आंसर गलत आ रहा है, आई मीन ये वाली वैल्यू नहीं आ रही है, नहीं आ रही ना? हाँ नहीं आ रही सर, नहीं आ रही। तो सर पहला वाला तो रॉन्ग हो गया। अगर पहला वाला रॉन्ग हो गया तो आंसर सर यही है फिर 2 और 3, है ना। दिमाग लगाना ही नहीं है हमें, दिमाग लगाना ही नहीं है हमें, बट फिर भी है ना, क्योंकि सही किया ना, सब कुछ सही किया है, कोई गड़बड़ नहीं है। 5 ग्राम का मतलब 5 है ना, 0.05 से करूंगा तो 5/100 हो जाएगा, ठीक है ना। डी हो गया आंसर। बट मैं आपकी तसल्ली के लिए इस सेकंड और थर्ड को भी सॉल्व कर देता हूं। सेकंड को सॉल्व कर देता हूं, चलो ना। थर्ड अब खुद कर लेना। 8.7 ग्राम ऑफ पायरोलसाइट का सैंपल है, MnO2 होता है पायरोलसाइट, वो 80% प्योर है। ऑन रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ठीक है, वो डिस्प्लेस करेगा 1.792 लीटर ऑफ क्लोरीन एट STP। सब कुछ लिख लेते हैं। MnO2 का रिएक्शन हो रहा है HCl के साथ, NCERT में दी हुई रिएक्शन है ये। सर कहाँ पे? NCERT के बैक क्वेश्चन देखेंगे आपको ये रिएक्शन नजर आएगी, वहीं से बनाया मैंने ये क्वेश्चन।
सर फिर ये 4 Cl आना था ना, 4 HCl आना था। 4 HCl का मतलब है 2 H2O बनेगा। बैलेंस्ड है, बिल्कुल बैलेंस्ड है। अच्छा, MnO2 दे रखा है बट 80% प्योर है, तो मास ऑफ MnO2 कितना हो जाएगा? 80% ऑफ 8 पॉइंट कितना? 8.7। 8.7 0 से 0 गया। 87 को 8 से मल्टीप्लाई करो और 10 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। 87 को 8 से 6 5 8 8 64 और 5 कितना होता है? 69 है ना। तो 6.96 ग्राम आ गया। ठीक है सर, अब उससे Cl2 कितना डिस्प्लेस हुआ मेरे ख्याल से वो बताना है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आइए तो पहले इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगा। नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर आ जाएंगे? 6.96 डिवाइडेड बाय द मोलर मास। Mn का होता है 55, इसका होता है 32, दैट इज 87 हो जाएगा। 87 हो जाएगा यार। कैलकुलेशन थोड़ी और आसान हो जाएगी। देखना जरा ध्यान से, देखना ध्यान से। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, एज इट इज यहां पे लिख रहा हूं। 8/10 इंटू 8.7। अरे जिसका वैल्यू 6.96 आया था, बट मैं एज इट इज लिख रहा हूं। ठीक है, डिवाइडेड बाय, ठीक है, मोलर मास दैट इज 87। सर ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये देखो कैंसल आउट हो रहा है ना, ये हटाऊंगा तो ये 100 बन जाएगा। 87 से 87 गया, कितना आ गया? 0.08 आ गया। इसके एक मोल से ये 1 मोल बनता है, तो 0.08 से कितना बनेगा? 0.08। और वॉल्यूम कितनी होगी? 22.4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, आ गई वॉल्यूम। ठीक है ठीक है। क्या ये क्लियर है? हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो हेलो, आवाज थोड़ी सी कम है। अच्छा, अब देखो ठीक है। अच्छा ठीक है, अब आवाज नहीं आ रही होगी यार। ठीक है, वो पॉकेट के अंदर था माइक, तो वायर हिल रही थी थोड़ी सी। ठीक है, अब ठीक होगा। क्लियर क्लियर क्लियर। चलिए आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। इसका आंसर क्या था? डी। सॉल्व वगैरह अब आप कर लेंगे, इतना ना 94% बच्चों का सही है। ओहो अच्छा अच्छा, मैं समझ गया कैसे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? 100 ml ऑफ 1 मोलर HCl को मिक्स किया गया x ml ऑफ 2 मोलर HCl टू गिव ए सॉल्यूशन ऑफ 1.6 मोलर HCl। ठीक है, तो आपसे x की वैल्यू पूछी गई है। इस कंटेनर में भी HCl है, इस कंटेनर में भी HCl है, और जो मिक्सचर बन के आया ऑब्वियसली वो भी HCl है। ठीक है, ये कितना दे रखा है? इसकी मोलैरिटी है 1, इसकी वॉल्यूम है 100 ml, इसकी मोलैरिटी है 2 मोलर और इसकी वॉल्यूम है x मोलर। इसकी मोलैरिटी कितनी दे रखी है? 1.67 मोलर। और इसकी वॉल्यूम कितनी होगी? सर ऑब्वियसली ये 100 ml था, ये x ml था, तो दोनों को मिला के कितनी होगी? 100 प्लस x। तो जितने ग्राम इक्विवेलेंट इसके हैं और इसके हैं ऐड करके टोटल आए होंगे। इसके ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालूंगा? वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। यहां पर भी वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, यहां पर भी वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। सर हमने M1 V1 प्लस M2 V2 M3 V3 से कर लिया। बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल कर सकते हैं, बट अगर यही HCl और H2SO4 कर देता फिर ना कर पाते आप वो क्वेश्चन। ठीक है,
तो इसी कारण फॉर्मूला वो सीखो जो हर जगह पे एप्लीकेबल हो। दूसरी बात और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, सर आपने यहाँ पर वॉल्यूम हर जगह पे ml में रखा है, कोई बात नहीं, लीटर में करता था, इसको भी 1000 से डिवाइड करना था, इसको भी 1000 से डिवाइड करना था, इसको भी 1000 से डिवाइड करना था, वो कैंसल आउट ही हो जाने थे। बहुत बढ़िया सर। तो बताइए सर, फिर ये हो गया 100 प्लस 2x, पोल दे दें इसका, 100 प्लस 2x, और ये कितना हो जाएगा 1.67 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 167 प्लस 1.67x। सर ये 100 इधर जाएगा, ये इधर आएगा, 2x में से 1.67x जाएगा तो बच जाएगा 0.33x, और ये 100 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो कितना बच जाएगा 67। तो x कितना हो गया 67 डिवाइडेड बाय 0.33, उसको ऐसे लिख सकता हूं, यस सर, अप्रोक्सीमेटली 2 पे जाएगा, अप्रोक्सीमेटली। तो 200 के आसपास का आंसर होना चाहिए, ये रहा 200 के आसपास का आंसर। ठीक, आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 82% बच्चों का सही है जी, बहुत बढ़िया। अगले वाले क्वेश्चन में चैट ऑफ कर देते हैं, बच्चे कुछ बोल रहे हैं, चैट ऑफ कर दो, कर दिया, टाइमलेस पोल दे दिया, आराम से पढ़ते हैं। व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.5 मोलर बेरियम क्लोराइड, इसकी वॉल्यूम पूछी गई है जिसके अंदर 3 मोल होंगे क्लोराइड आयन के, 3 मोल होंगे क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन ये होता है सर, क्या हमें पता है एक बेरियम क्लोराइड से 2 क्लोराइड आयन बनते हैं, है ना। अरे 1 मोल इससे 2 मोल बनेंगे इसके, बिल्कुल सही है सर। तो अगर ये 2 मोल होता तो ये 1 मोल लगता। सर ये 3 मोल दे रखा है, तो बताओ ये कितना लगा होगा, हाफ इंटू 3 कम्स आउट टू बी सर 1.5 मोल बेरियम क्लोराइड के। सर मोल्स कैसे निकालते हैं सर, या तो मास बाय मोलर मास, या पार्टिकल्स बाय एवोगाड्रो नंबर, या वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीबी डिवाइडेड बाय 22.4, या वॉल्यूम इनटू मोलैरिटी, है ना। अरे ये भी तो हो सकता है ना, मोल्स का फॉर्मूला क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम इनटू मोलैरिटी। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, तो वही रखूंगा मैं यहां पर, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितनी आ गई 1.5 डिवाइडेड बाय 0.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसल आउट, आंसर आ गया 3, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फोर्टी 45% बच्चों का सही है जी, बढ़िया जी बढ़िया, है ना। अगला क्वेश्चन करेंगे, कितनी वॉल्यूम 96% सल्फ्यूरिक एसिड की चाहिए। फिर दोबारा वॉल्यूम पूछी हुई है, ठीक है। कितनी वॉल्यूम चाहिए 96% H2SO4 सॉल्यूशन की, जिसकी डेंसिटी भी दे रखी है, टू प्रिपेयर 2 लीटर ऑफ 3 मोलर H2SO4। अच्छा, क्या ये डाइल्यूशन इक्वेशन का क्वेश्चन है? यस सर, ये आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। और मोलैरिटी निकाल सकता हूं मैं, हाँ सर, परसेंटेज बाय मास इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइडेड बाय MB, मोलर मास ऑफ H2SO4 विच इज 98। और बनाना क्या है आपको, 3 मोलर और 2 लीटर, बस लगा लो फिर। M1V1 इज इक्वल टू M2V2, बस इस M1 को कैलकुलेट कर लो यार। ये भी 98 होता ना तो मजा आ जाता, क्योंकि दोनों क्या हो जाते, कैंसल आउट हो जाते, कैंसल आउट हो जाते, तो ये 18.3 हो जाता। 18.3, अगर ये 18.3 है, वो 3 है, यानी कि मोलैरिटी 6 गुना कम करी है, तो वॉल्यूम 6 गुना बढ़ाई होगी, तो ये 300 के पास का आंसर होगा। इसका मतलब 335 ml होगा। देख लो, मैंने सारा क्वेश्चन जो है वो थिंक विदाउट इंक से कर लिया, क्योंकि ये कट गया, मान लो कट गया, ये 18.3 हो गया, ठीक है, और 18.3 से थोड़ा सा कम होगा कुछ भी, यानी कि 18 मान लो, चलो। मोलैरिटी 6 गुना कम हुई है, ये 18 से 6 हुई है, तो इसका मतलब वॉल्यूम 6 टाइम्स बढ़ी होगी। 6 टाइम्स बढ़ने के बाद 2 लीटर है, तो उसको 6 से डिवाइड कर दो, 6 से डिवाइड करने पर 333 के आसपास का आता है। यही आंसर है, यही आंसर है, ठीक है। और मैंने देखा कि 333 के पास एक ही आंसर दे रखा है, ठीक है, बट फिर भी आप कहते हैं तो आपकी तसल्ली के लिए मैं सॉल्व कर देता हूँ, आंसर यही आएगा। यही कह रहा हूँ ना मैं, आपके पास तो कैलकुलेटर है, मेरे से पहले कर भी चुके होगे तुम लोग। 3 × 2 डिवाइडेड बाई 18,
2/6 क्या होता है? 1/3 लीटर। 1/3 लीटर का मतलब अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? यही होता है ना, 333 ml। वही आएगा नहीं आंसर, 335 के आसपास वाला। तो थोड़ा थिंक विदाउट इंक भी लगाएंगे तो चाहे टफ क्वेश्चन क्यों ना हो वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 77% बच्चों का सही है ना। कितनी कमाल की बात है ना, जब मैं आंसर पहले ही लगा देता हूं, है ना, तब बच्चों का आंसर भी सही होने लगता है ज्यादा। ठीक है, जब मैं आंसर लेट लगाता हूं और उसी टाइम पोल खत्म कर देता हूं, बच्चों का आंसर भी कम हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आप मुझे बता सकते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? एक जना कह रहा है क्वेश्चन समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, तो आप दोबारा रिवाइज कर लीजिए। क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है ये क्वेश्चन क्लास में हमने लास्ट चैप्टर में कराया है। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेनी, आपको हमेशा टेंशन देनी है किसी को। ठीक है, सबको पता है ऐसा कैसे हो रहा है, बट मैं अपने मुंह से नहीं बोलूंगा। मैं अपने मुंह से नहीं बोलूंगा कि आप में से कुछ बच्चे चीटिंग कर रहे हैं, आप में से कुछ बच्चे चीटिंग कर रहे हैं। ठीक है, मैं अपने मुंह से नहीं बोलूंगा, अपना जिप इट। ठीक है, मैं कैसे कह दूं कि ये नादान लोग अभी भी कुछ नादानियां कर रहे हैं। आइए, 2.86 ग्राम ऑफ वॉशिंग सोडा, ये वॉशिंग सोडा है। ठीक है, इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज बाय 200 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल H2SO4। ठीक है, आपसे x की वैल्यू पूछी हुई है, कोई बात नहीं। इसके ग्राम इक्विवेलेंट और इसके ग्राम इक्विवेलेंट सेम कर देते हैं। इसके ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालूंगा? मास बाय इक्विवेलेंट मास। इसका एन फैक्टर आएगा 2। पता है ना टोटल चार्ज ऑफ कैटायन एंड एनायन। मोलर मास कितना होगा इसका? मोलर मास कितना होगा? मोलर मास होगा, इसका होता है 12, 48, 60 और 46, 106। 106 प्लस 18x डिवाइडेड बाई 2, वो ऊपर चला जाएगा, इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ दिस, दैट इज वॉल्यूम इनटू नॉर्मेलिटी, है ना। बस यार अब एक्स निकाल लो, निकाल लोगे? नहीं सर वो भी आप ही करो, मैं जानता था, मैं जानता हूं तुम्हें। ये 10 में यहां से हटाऊंगा तो ये 100 हो जाएगा। ये दोनों 100 इस पॉइंट से कैंसिल आउट हो जाएंगे। आओ फिर सॉल्व करो यार, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 286 को 2 से मल्टीप्लाई करना, 572। ठीक है, 2 को इससे मल्टीप्लाई करना 212 और साथ में 36x, है ना, 36x। ये इसमें से माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 200 गया तो 360 इज इक्वल टू 36x। तो x इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 36, कितना आ गया? 10। आंसर इज 10। सर आपने इतना बड़ा क्वेश्चन किया सर। सर मेरे को तो इसका फॉर्मूला ही पता था, सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O होता है सर, 10H2O। मैंने तो उसी से सॉल्व कर लिया था। भाई बड़ा अच्छे हो तुम, बहुत ज्यादा समझदार हो। इतना समझदार भगवान किसी को ना बनाए। हो सकता है पेपर में इन्होंने यहां पर 8H2O वाला किया होता, 2H2O वाला किया होता, 5 वाला किया होता, 5 वाला किया होता। हाँ, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन कोई भी आज का हल्का नहीं है। 80% बच्चों का सही हो रहा है। देखो चैट ऑन करते ही परसेंटेज इंक्रीज हो जाती है और चैट बंद करते ही क्या होता है वो देखो जरा, वो देखो। हालांकि ये क्वेश्चन आसान है, सही करोगे बहुत सारे लोग। वॉल्यूम और मोलैरिटी NaOH की दे रखी है, 50 ml ऑफ, मतलब इसकी भी वॉल्यूम मोलैरिटी दे रखी है, उसकी भी दे रखी है। पूछा हुआ है कितना NaCl बनेगा। ओके NaOH प्लस HCl गिव्स यू NaCl। साथ में वाटर भी आना है, बट मैं जानबूझ के नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मैं तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूं, दिमाग ज्यादा लगाता नहीं हूं। ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम की जगह मैं वर्ड यूज कर रहा हूं मिलीग्राम इक्विवेलेंट है।
मिलीग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं? अरे भैया जब तुम वॉल्यूम को मोलैरिटी, सॉरी हाँ गलत बोल दिया, वॉल्यूम को मोलैरिटी में रख दो। सर क्या पी रहे हो ये बताओ मेरे को, क्या पी रहे हो ये, इसमें क्या मिलाया है? सॉरी सॉरी, वॉल्यूम को ml बोलना था, मोलैरिटी बोल दिया ना। एक बार और घूट पी लेते हैं। हाँ, वॉल्यूम को अगर लीटर में रखा होता तो उसे बोलता ग्राम इक्विवेलेंट, वॉल्यूम को मिलीलीटर में रखा है तो उसे बोल दूंगा मिलीग्राम इक्विवेलेंट, है ना। कोई नई चीज नहीं है। आओ, जिसके मिलीग्राम इक्विवेलेंट कम होंगे वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, उसी के हिसाब से NaCl को फाइंड आउट कर लूंगा। इसके मिलीग्राम इक्विवेलेंट कितने आएंगे? वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, ये गया 10 आ गए। इसका भी वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर गया, ये 20 आ गए। सर ये लिमिटिंग रिएजेंट है, बहुत बढ़िया। तो जितने मिलीग्राम इक्विवेलेंट NaOH के होंगे उतने ही मिलीग्राम अच्छा ग्राम निकालने हैं इसके, ठीक है, उतने ही मिलीग्राम इक्विवेलेंट किसके होंगे? NaCl के होंगे। चलिए सर, जितने NaOH के उतने ही NaCl के। आपको मिलीग्राम इक्विवेलेंट आ गए हैं, पहले आपको उसको ग्राम इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना, कर लेंगे सर। 1000 से डिवाइड कर दो, कर दिया, ये आ गए ग्राम इक्विवेलेंट। सर हमें ग्राम इक्विवेलेंट भी निकालने, मास निकालना है, मास तो कोई बात नहीं, ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता था? मास बाय इक्विवेलेंट मास। भगवान झूठ ना बुलाए, इक्विवेलेंट मास तो निकालना आता होगा, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। यस सर, बस जी कर लो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। 58.5 ऊपर, 100 नीचे, मास आ गया NaCl का यानी कि 0.585 ग्राम। अब ऐसी कोई ऑप्शन है 0.585? ये रही ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। देखो है ना, चैट बॉक्स बंद करते ही परसेंटेज कैसे कम हो रही है, मुझे यही नहीं समझ आ रहा है यार। मुझे समझाओ कि चैट बॉक्स ऑन रखता हूं तो परसेंटेज बड़ी अच्छी आती है यार, ये चैट बॉक्स बंद करते ही ऐसा क्यों हो रहा है, समझ नहीं आ रहा मेरे को। अगला क्वेश्चन देखिए, जबरदस्त क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। एल्कालाइन अर्थ मेटल्स, ये कौन से होते हैं? सेकंड ग्रुप वाले मेटल्स को जनरली हम लोग एल्कालाइन अर्थ मेटल्स बोल देते हैं, ठीक है। अभी तो यही बोलना पड़ेगा, इनऑर्गेनिक में जाओगे तो डेफिनेशन और अच्छे तरीके से पढ़ोगे। XYZ 3 दे रखे हैं, उनका रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराया और उन्होंने क्लोराइड बना ली, ठीक है। इसको मैंने M से लिख दिया, चाहे अब ये बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, कोई भी है, उसको ऐसे जोड़ेंगे तो यही बनता है। बेरिलियम होगा तो बेरिलियम क्लोराइड, कैल्शियम होगा कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम होगा मैग्नीशियम क्लोराइड, स्ट्रोंशियम होगा स्ट्रोंशियम क्लोराइड, बेरियम होगा बेरियम क्लोराइड, ठीक है। ऐसे ही बनता है, ठीक है। ग्राफ दे रखा है, मेटल टेकन ऑन एक्स एक्सिस, दिस इज मेटल, मास मेटल का है, मेटल का ग्राम में, और वाई एक्सिस पे क्या है? अच्छा कितनी क्लोराइड बनी है, ये मेटल क्लोराइड का मास है। वाई एक्सिस पर है ये MCl2 का मास, ग्राम में किसका? X का, Y का, Z का। आपसे एटॉमिक मास पूछा हुआ है X और Y और Z का, क्या आपको पता है? बात इन्हीं के बारे में हो रही है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम हो नहीं सकता, रेडियो एक्टिव है, बट फिर भी मैंने रख लिया। क्या टॉप टू बॉटम जाते हैं, एटॉमिक मास इंक्रीज होता है, इंक्रीज, यस सर। हमेशा 1 मोल ही लगना है, यस, यानी कि हमेशा एटॉमिक मास ही लगना है, यस। क्या क्लोरीन का मास हमेशा फिक्स्ड है, चाहे बेरिलियम के साथ करें, मैग्नीशियम के साथ, कैल्शियम के साथ, जिसके साथ मर्जी करें, क्या क्लोरीन का मास फिक्स्ड है? यस। जितना मास M का होगा क्या उतना ज्यादा मास MCl2 का होगा? भाई क्लोरीन का मास फिक्स्ड है ना, चाहे बेरिलियम के साथ करे तब भी BeCl2 बनना है, मैग्नीशियम के साथ करे तब भी MgCl2 बनना है, कैल्शियम के साथ करे तब भी CaCl2 बनना है, स्ट्रोंशियम के साथ, सबके साथ। तो जिसका अगर मेटल का मास ज्यादा होगा तो MCl2 का मास भी ज्यादा होगा। बताओ भाई कहां पे मेटल का मास भी ज्यादा है और MCl2 का मास भी ज्यादा है? जल्दी जल्दी बता दीजिए बस। सर मैंने लाइन लगा ली एक पैरेलल टू कौन सी एक्सिस? वाई एक्सिस। क्या यहां पर मेटल का मास तीनों में कांस्टेंट हो गया? कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट देख लो, मेटल का मास तो कांस्टेंट है,
इसकी मेटल क्लोराइड कम बनी है, इसकी ज्यादा बनी है, इसकी सबसे ज्यादा बनी है, क्या इसका एटॉमिक मास हाईएस्ट होगा? हाईएस्ट, समझ गए ना? और इसका लीस्ट। एटॉमिक मास कम है, इसका रिएक्ट किया 1 मोल, तो टोटल मोलर मास कम बना है। वाई सबसे कम है, जेड सबसे ज्यादा है। वाई सबसे कम है, जेड सबसे ज्यादा। ये ऑप्शन नंबर बी। मजेदार क्वेश्चन लग रहे होंगे भाई, है ना? हर क्वेश्चंस में आपको फ्रेशनेस भी नजर आ रही होगी, आपको अच्छा भी लग रहा होगा। अच्छा सिर्फ उसे नहीं लग रहा होगा जिसका बैकलॉग है, वो कह रहा होगा पता नहीं क्या कर रहे हैं यार, मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मेरा टाइम, है ना? मैं जानता हूं वो जरूर ये कह रहा होगा। एक ऑक्साइड है नाइट्रोजन की, जिसके अंदर नाइट्रोजन इतना है, इसके डाइमर को कैसे लिखा जाएगा? डाइमर का मतलब समझ गए? पहले उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना लो, फिर उसको डबल कर दो। पहले उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना लो, फिर उसको डबल कर दो। कोई बात नहीं, बना लेते। नाइट्रोजन अगर 30.4% है तो ऑक्सीजन कितनी होगी सर? 59.6। अरे 100 में से माइनस कर दिया 30.4 को। फिर एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते थे? इसके ग्राम एटॉमिक मास से क्या कर देते थे? डिवाइड कर देते थे। ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा और ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा। भाई ये करके देखना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा टाइम कम है। तो अब एक आध क्वेश्चन में कैलकुलेटर भी यूज़ कर ले। तो यार इसमें कैलकुलेटर ढूंढना भी बड़ी तगड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। टू 2.17 और वो कितना है? 59.6 डिवाइडेड बाई 16, 3.725। पता है ना डिवाइड किससे करना है? जो सबसे छोटा है, दैट इज 2.17, 2.17, 1.71। ये आया 1 और ये आया कितना? 1.71। अब इनको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, इंटीजर में कन्वर्ट करना है। बी आ रहा है, बी आ रहा है। इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली इसको NO2 मान रखा है। ये 1 है और ये 2 है। इसका डाइमर बनाऊंगा तो ये आएगा। डाइमर मतलब डबल कर दो इसका। नाइट्रोजन 1 था, उसकी जगह 2 कर दिए। ऑक्सीजन 2 थे, उसकी जगह 4 कर दिए। बाकी एक बार इसकी कैलकुलेशन देख लेना, बाकी एक बार इसकी कैलकुलेशन देख लेना, ठीक है? आगे बढ़े। एक सैंपल है प्योर कंपाउंड का, उसके अंदर सोडियम है 2.04 ग्राम, ठीक है? कार्बन है 2.65 × 10⁻²2, ठीक है? और ऑक्सीजन इतने हैं। इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला पूछा हुआ है, कोई बात नहीं, निकाल लेते। सोडियम 2.06 है तो 23 से डिवाइड कर दो, जो इसका ग्राम एटॉमिक मास है। ऑक्सीजन के कैसे निकालूंगा? मोल्स। भाई जिसके मोल्स ही निकालने हैं ना, मास बाय ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है? इसके कैसे निकालूंगा? इसके कैसे निकालूंगा सर? डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। और सर ये कार्बन है सर, सॉरी, ऑक्सीजन नहीं है, ये कार्बन है, ठीक है, ठीक है, कार्बन है। और ऑक्सीजन के कैसे निकालूंगा सर? ऑक्सीजन के निकालने की जरूरत ही नहीं है, ऑक्सीजन के दे रखे हैं 0.132। बहुत बढ़िया यार, बताना जरा। ये 2.04 डिवाइडेड बाय 23 कितना आ जाएगा? 0.008, 0.008। ये कैंसल आउट हो जाएगा तो 10 बच जाएगा। तो 2.65 डिवाइडेड बाय 60.2, 10 से मल्टी 0.004, 0.044 और ये 0.132 है। सर सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है 0.044, तो सबको उससे डिवाइड कर दो। सर ये जाएगा 3 पे, ये जाएगा 1 पे, ये जाएगा 2 पे, बन गया Na2CO3 का है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। आइए अब देखते हैं कौन है हमारा चैंपियन। कौन है हमारा चैंपियन? एक है आदित्य, अंश, अजमत, शिवांश, अनीशा, मृणाली,
अनीशा, हनी, प्रंजल और सूर्यांकर। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। और देखो बच्चों ने ना टाइम भी ज़्यादा लिया है, अब पता चल रहा है कि क्वेश्चंस भी अच्छे थे और मेहनत भी करी है ना। बढ़िया जी, बढ़िया बढ़िया, वेल डन वेल डन। सभी को बढ़िया। जिनके भी 10 में से कितने क्वेश्चन सही हुए? मैंने बोला 6। ठीक है, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट था तो आपको अपनी पीठ थपथपानी चाहिए कि आपके 6 या उससे ज़्यादा क्वेश्चन सही हैं। अगर आपका सिलेबस का कोई बैकलॉग है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नथिंग टू वरी। ठीक है, जब आप कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद अच्छी तरह से 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे, फिर इन 10 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है। तीसरा, अगर आप 6 से कम क्वेश्चन है तो इसका मतलब आपको रिवीजन और अच्छे तरीके से करना चाहिए। ठीक है, तीनों टाइप के बच्चों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं 8 आउट ऑफ 10, 7 आउट ऑफ 10, 5 आउट ऑफ 10, 6 आउट ऑफ 10, 4 आउट ऑफ 7। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है। 10 में से वैसे करने थे 6। एक बात बताओ, झूठ मत बोलना, क्वेश्चंस देख के मजा आया? क्वेश्चंस देख के मजा आया? यस नो में रिप्लाई करो। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। अब इससे, और अगर आपने रोना धोना किया, ठीक है, अरे क्वेश्चन मुश्किल है, मुझसे नहीं हुआ, मुझसे नहीं हुआ, अगर ऐसा किया, ठीक है, तो अगली बार से अच्छे क्वेश्चन नहीं लाऊंगा। एज सिंपल एज दैट। और अगर आपने फ्लिप साइड किया, इन्हीं क्वेश्चंस पर अप्रिशिएट किया जहां पर भी पॉसिबल है आपके लिए, ठीक है, तब मजा आएगा। तब मुझे पता चल जाता है, ठीक है, आप कहीं पर भी अप्रिशिएट करते हैं, मुझे पता चल जाता है, तब मजा आता है कि तब लगता है नहीं यार, और अगली बार और अच्छा और अच्छा और अच्छा। और जो चुप करके बैठे रहते हैं, ना 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 ना, हमें क्या लेने देना, हम क्या अप्रिशिएट करें, हमें हमारा क्या जा रहा है, हमारे क्या जा रहा है, कोई बात नहीं, तुम्हारा जाएगा, तुम्हारा कटेगा, तब तुम्हें पता चलेगा। ठीक है, आपको वोकल होना पड़ेगा। जो अच्छा बच्चा है उसको वोकल होना पड़ेगा। ठीक है, हाँ। जो आज की डेट में ना आपकी क्लास में ऐसे बच्चे भी हैं जो दूसरा ड्रॉप ले रहे हैं, तीसरा ले रहे हैं, चौथा ले रहे हैं, पांचवा ले रहे हैं, मैं उनको भी गारंटी देता हूं, गारंटी नॉट वारंटी, इनमें से कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आज उन्होंने पहली बार देखे होंगे। 2-2, 3-3, 4-4 ड्रॉप लेने के बाद भी, कई जगह से पढ़ने के बाद भी कई ऐसे क्वेश्चन होंगे जो उन्होंने पहली बार देखे होंगे। इट टेक्स ए लॉट ऑफ टाइम। मैं भी कर सकता हूं, नीट के PYQ क्लास में करा के कहूं वाह 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 वाह, मजा आ गया सर, मजा आ गया, मजा आ गया, है ना। मैं नहीं करना चाहता वो, आई डोंट वॉन्ट इट। आई वॉन्ट हम सब कुछ करें, सब कुछ का मतलब सब कुछ करें। ठीक है ना। ये क्वेश्चन बिल्कुल नया दिखा होगा आपको, इसमें भी थोड़ी सी चीज नई है, आई वुडंट से कि बहुत कुछ नया है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा, देख रहे हो, बहुत लेंदी, टफ नहीं है क्वेश्चन, लेंदी क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको अच्छा कुछ दिखा होगा। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जिनमें हम फ्रेश लेके आए थे, बिल्कुल ना, कि ताजा ताजा माल हो। ठीक है, मजा आया आप लोगों को, है ना। चलिए, मजा आया ना, मजा आया, मजा आया। चलो फिर कल के टेस्ट में क्या करोगे बताओ, कल के टेस्ट में क्या करोगे? ऐसा करते हैं, कल रेडॉक्स रिएक्शन लेक्चर 1, 2 एंड 3, ठीक है, इन तीनों को रिवाइज करके आइएगा। यही होगा आपका मेडिक्स टेस्ट 4। ठीक है, और मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूं, क्योंकि ये पहला टेस्ट होगा, ठीक है, तो मैं इसके इजी एंड मॉडरेट क्वेश्चंस दूंगा। अच्छा, एक और बात, सर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का कभी टेस्ट ही नहीं होगा, किसने कहा? किसने कहा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का दोबारा कभी टेस्ट नहीं होगा? बिल्कुल होगा,
एक दो रेडॉक्स के दे लो, फिर दोबारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का दूंगा, फिर पूरा रेडॉक्स का लेंगे, फिर दोनों का कंबाइन करके लेंगे, ऐसे चलता रहेगा, चलो चलता रहेगा। ठीक 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 ठीक, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। हाँ थोड़ा टाइम जरूर लग जाता है यार, फिर देखो जब टफ क्वेश्चन कराऊंगा तो क्लास में टाइम भी लगेगा, है ना, वो तो मतलब कि बाउंड टू हैपन है यार, मतलब कि उसमें नीट के पीवाई क्यों कराऊंगा तो टाइम नहीं लगेगा भाई, वो भी बाउंड टू हैपन है, मतलब कि ये तो समझदारी वाली बात है। आइए करते हैं लास्ट क्लास का रिवीजन। सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। अगर डोनर एटम जो होता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है, एक्सेप्टर में, तो हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कंसीडर ही नहीं करते। बाकी दोनों केसेस में जब डोनर एटम इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिव है या डोनर एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डोनर पे +2 आता है, एक्सेप्टर पे -2 आता है। फिर उसके बाद हमने पढ़े थे कुछ अच्छे अच्छे केसेस पढ़े थे। किसका कौन सा पढ़ा था? H2SO5 पढ़ा था जिसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया था? +6 आया था। CrO5 पढ़ा था जिसमें +6 आया था। K3CrO8 पढ़ा था जिसमें क्रोमियम का +6 आया था। Na2S4O6 पढ़ा था जिसमें चारों सल्फर में 2 का 5-5 आया था, एक 2 का 0 आया था, और एवरेज जो आया था वो 2.5 आया था। Br3O8 पढ़ा था, उसमें 2 Br का +6 आया था, एक का +4 आया था, एवरेज जो आया था वो 16/3 आया था। C3O2 पढ़ा था जिसमें एक कार्बन का 0 था, 2 का +2 था, एवरेज 4/3 आ गया था। N3H पढ़ा था जिसमें 3 नाइट्रोजन थे, 2 नाइट्रोजन का 0 था, एक का -1 था, एवरेज जो था वो -1/3 आ गया था। ठीक है, ऐसे और भी बहुत सारे पढ़े थे। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड पढ़ा था जिसमें दोनों क्लोरीन में एक का Cl का -1 था, एक का Cl का क्या था? +1 था। ठीक है, तो ये ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। और हम ये बात कर रहे थे रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। रेडॉक्स रिएक्शन वही होती है जिसमें ऑक्सीडेशन भी होती है एज वेल एज रिडक्शन भी होती है। आज हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। सबसे पहले पढ़ेंगे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये एक ऐसी रिएक्शन होगी जिसमें 2 एटम्स या मॉलिक्यूल्स मिलकर एक तीसरा मॉलिक्यूल बनाएंगे। 2 एटम्स या मॉलिक्यूल्स मिलकर एक तीसरा मॉलिक्यूल बनाएंगे। 2 जाने कंबाइन होंगे, एक हो जाएंगे वो, है ना। होता नहीं है, कोई क्लास में जाते हैं, कोई बेस्ट फ्रेंड मिल जाता है, अरे भाई अब तो हम 2 जिस्म और एक जान है। हाय 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 हाय, कितना गंदा डायलॉग है ना। ये भी बोल देते हैं ना, लड़के ऐसा बोलते हैं, लड़के ऐसी वाहियात हरकतें हैं वो लड़के ही करते हैं, है ना। कहीं अपने दोस्त ऐसे बन जाते हैं, है ना। लड़कों की बात कर रहा हूँ, लड़कियों का मुझे नहीं सिस्टम पता है ज़्यादा, ठीक है। लड़के ऐसे बोलते हैं, यार अपना भाई है यार ये, है ना, वी आर ब्रदर्स फ्रॉम डिफरेंट मदर्स एज वेल एज डिफरेंट फादर्स ऑल्सो, बट हाँ अपना भाई है ये, है ना। तो ऐसे बोल देते हैं हम लोग। यहां पर भी ऐसा ही हो रहा है, एक और ये दोनों मिलके 2 जिस्म और एक जान हो गए हैं। ठीक है, यस। तो इस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है, ए और बी मिलके सी बन गए हैं, ठीक है। ये रेडॉक्स है कि नहीं कैसे पता चलेगा? सर ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लूंगा। सर ये देखिए, कैल्शियम का हो गया ऑक्सीडेशन सर, और ऑक्सीजन का हो गया रिडक्शन सर। सर इट्स है रेडॉक्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन ये वही दोस्त हैं जो 2 जिस्म एक जान हुआ करते थे, फिर इनके बीच में कोई मोहतरमा आ गई, मोहतरमा, ठीक है। अब ये भी उसी को चाहते हैं, ये भी उसी को चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा, है ना। अब क्या होगा, इसी दोस्ती में क्या आ जाएगी? दरार आ जाएगी, दरार, बिल्कुल। तो जो डीकंपोजिशन रिएक्शन है वो कॉम्बिनेशन का बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल उल्टा है। जैसे ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ये टूट के, ये देखो, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो जाता है ना, टूट जाते हैं 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड में, ठीक है। सर ये डीकंपोजिशन तो है, एक मॉलिक्यूल टूट के 2 चीजें बना रहा है, बट ये रेडॉक्स है कि नहीं? अरे वो तो ऊपर प्रूफ कर ही दिया। ये देखो, कैल्शियम का आपकी बार रिडक्शन हुआ है, ऑक्सीजन का आपकी बार ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। चलिए चलिए, 2 जिसमें एक जान को ज्यादा सीरियसली ले लिया था, वाकई एक ही जान पे फिसल गए दोनों के दोनों। आइए आगे बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है, नाम से अब वही 2 दोस्त हैं, वही 2 दोस्त हैं। दोनों दोस्तों में से जो उस मोहतरमा के साथ चला जाएगा, अब वो 2 जिसमें एक जान हो जाएंगे। ये दूसरे वाले को क्या कर दिया गया है? डिस्प्लेस कर दिया गया, हटा दिया गया। बिल्कुल वही हो रहा है यहां पर भी। यहां पर भी क्या होगा कि एक ऐसी रिएक्शन होगी जिसमें एटम या आयन किसी कंपाउंड में से रिप्लेस हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। सर एग्जांपल, एग्जांपल, एग्जांपल ये रहा, यहां Zn जो है
हाइड्रोजन को धक्के मार के यहां से निकाल देगा, धक्के मार के, है ना। ये देखिए हाइड्रोजन पहले Cl के साथ गुलछर्रे उड़ाया करता था, अब जिंक ने उसको हटा दिया है। ये किस प्रकार की रिएक्शन है सर? ये नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना। नॉन मेटल डिस्प्लेस हुआ है इसमें। कौन डिस्प्लेस हुआ है? नॉन मेटल, हाइड्रोजन डिस्प्लेस हुआ है। सर ऐसे ही कोई मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होती है क्या? बिल्कुल होती है, क्यों नहीं होती। ये देखिए जैसी करनी वैसी भरनी। जिंक ने हाइड्रोजन को काटा पीटा था, यहां पर मैग्नीशियम आया, मैग्नीशियम ने जिंक को कर दिया। कर्मा इज ए बूमरैंग, यस। ये मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसमें मेटल डिस्प्लेसमेंट हुआ है। सर आपने तो बताया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रेडॉक्स नहीं होती, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया। मैंने बताया था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रेडॉक्स नहीं होती। ठीक है, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, फिर मेटल डिस्प्लेसमेंट। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी प्रकार की। अच्छा सर, डिस्प्रपोर्शनेशन होती है जिसमें एक ही सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। उसे समझ ही नहीं आता मेरे साथ क्या हो रहा है। अरे वही इंसान, जब आपका ब्रेकअप हो, ठीक है, और उसी टाइम ही दूसरी जगह किसी और से किसी और से मेकअप हो जाए, है ना, तो आप सोचते हो मेरे भगवान, जब है ना, भगवान, है ना, जब ब्रेकअप होता है इंसान ये होता है, भगवान ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ठीक है। और जब किसी और के साथ मेकअप होता है, भगवान ये क्या हो रहा है मेरे साथ। लाइन वही है, भावनाएं अलग है। बिल्कुल बिल्कुल, भावना गई श्रद्धा आई, ठीक है। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन वही होती है जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है उसी का, रिडक्शन भी होता है उसी का। अब डिपेंड करता है कि इंसान को महसूस कैसा हो रहा है, वो कैसा डिपेंड करता है, ठीक है, वो ऐसे डिपेंड करता है। देखो यार, ये देखिए ऑक्सीजन -1 से -2 में गया तो रिडक्शन हुआ है, ऑक्सीजन -1 से 0 में गया है तो ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन, है ना। अब इंसान महसूस कैसा करता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन भी हो गया, रिडक्शन भी हो गया, बस, है ना, किसी के साथ ब्रेकअप भी हो गया, किसी के साथ मेकअप भी हो गया, है ना। अब इंसान महसूस कैसा करता है, वो तो देखो डिपेंड करता है ना। जिसके साथ ब्रेकअप हुआ वो वाली ज्यादा अच्छी थी या जो अब नई आई है वो मोहतरमा ज्यादा अच्छी है, वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है भैया, है ना। दिल को तो वैसा ही लगेगा। हो सकता है 6 महीने बाद तुम्हें उसी की याद आ रही हो, और हो सकता है 6 महीने बाद तुम ये कह रहे हो अरे अच्छा हुआ इससे पीछा छूटा यार, ये वाली बढ़िया मैडम है। तो वो तो देखो समय बताएगा। तो श्रद्धा का नाम नहीं लेना है क्या? ऐसा है क्या कुछ? ओके ओके ओके, हमारे नाम वाली पहले रखी हुई है सबने। चलिए कोई बात नहीं, अपने पास बहुत सारी है, किसी और को रख लेंगे। इफ यू नो यू नो। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक और चीज भैया MIT में लिख लेना, जो कल भी बताई थी मैंने और आज भी उसको बता रहा हूं, कि जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है वो रेडॉक्स नहीं होती। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज नेवर रेडॉक्स। जैसे ये देखो, ये दो कपल हैं AB और साथ में है CD, ठीक है। मान लीजिए A और B का ब्रेकअप हो जाए, ठीक है, और C इनकी जगह पे आ जाए, ठीक है। तो A के लिए भगवान ने सोच रखा होता है कुछ ना कुछ, है ना। ये दोनों देखो B और C मिलके BC हैं,
और साथ में क्या बन गया है, ये ए डी बन गया है ना। ना किसी का फायदा ना किसी का नुकसान, मेरी वाली तेरे पास, तेरी वाली मेरे पास, है ना। ऐसी कुछ वाहियात हरकतें यहां पर हो रही हैं, ठीक है। बस ऐसा ही है डबल, ये कभी भी रिडॉक्स नहीं होती है ना, कभी भी रिडॉक्स नहीं होती, ना किसी का रिडक्शन हुआ है ना किसी का ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। अच्छा विपिन सर भी हैं, ओके 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 ओके, गॉट इट गॉट इट। एक नाम के पीछे इतनी लड़ाई हुई है। एमआईटी दे रखा है सारे टाइप के रिडॉक्स रिएक्शन का। सिंथेसिस रिएक्शन कुछ नहीं है, कॉम्बिनेशन है, इसको सिंथेसिस भी बोलते हैं, कॉम्बिनेशन, है ना। मारियो अगर बचपन में खेली होगी तो आपको पता होगा, छोटा सा मारियो होता है, इसको पावर मिलती है तो बड़ा हो जाता है। यस सर। डीकंपोजिशन देखो, ये दोनों इकट्ठे हैं, टूट के दोनों अलग अलग हो गए हैं, ठीक है। सिंगल रिप्लेसमेंट, ये देखो जिसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल रहे हैं, ये यहां पे आ जाएगा और ये अलग, है ना। मेटल डिस्प्लेसमेंट नॉन, और ये रही डबल डिस्प्लेसमेंट, ये भाई साहब इधर, ये भाई साहब इधर, है ना। बट ये रिडॉक्स नहीं है, ये रिडॉक्स नहीं है, दिस इज नॉट रिडॉक्स, ये रिडॉक्स नहीं है, ये रिडॉक्स है। आर, आर मतलब रिडॉक्स, आर मतलब रिडॉक्स, आर मतलब रिडॉक्स, दिस इज एन आर, नॉट रिडॉक्स, ठीक है। चलो पीपीटी अच्छी लग रही है तुम लोग, मुझे बहुत अच्छा लगता है यार जब तुम ऐसी बातें बोलते हो तो। आइए क्वेश्चन करते हैं, इसी साल ताजा तरीन गर्मा गर्म क्वेश्चन है, ध्यान से उठाना कहीं हाथ ना जल जाए, ठीक है। मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। अबे क्या क्या क्वेश्चन है, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा, ओके 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 ओके। सबसे पहले ये देखिए, अभी अभी ताजा ताजा देखी थी, क्या ये डी को कौन सी है, ये डिस्प्रपोर्शनेशन है, ये सर अभी अभी जस्ट अभी अभी देखा था, बिल्कुल। यहां पर सर ये देखो, ये तो डिस्प्लेसमेंट है, कैल्शियम इधर आ गया, वेनेडियम निकल गया, डिस्प्लेसमेंट दे रखी है, हाँ फोर्थ। सर ये डीकॉम्पोजिशन है, एक चीज टूट के दो चीजें बन रही हैं, सर ये डीकॉम्पोजिशन है, ये रहा थर्ड। बस फिर क्या बच गया, यही होगी, दो चीजें आपस में कंबाइन हो रही हैं। सर दो ही बना रही हैं, अरे हाँ बट कंबाइन दो हो रही हैं, ठीक है। तो 2 3 4 1 है कहीं पे, 2 3 4 1, ये रहा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ताजा ताजा क्वेश्चन है, ताजा ताजा गर्मा गर्म, पकौड़े अभी तले गए हैं, है ना। खाइए चटनी के साथ इनको। चलिए बताइए जी, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन, अबे बिच नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट फॉर द रिएक्शन। एक रिएक्शन दे रखी है, AuCN का होल ट्वाइस नेगेटिव प्लस Zn गिव्स यू 2Au प्लस ZnCN4 2 नेगेटिव, ठीक है। क्या ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है? Au यहाँ पे +1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है और यहाँ +2 है जिंक। हाँ सर ये रेडॉक्स है, Au का रिडक्शन हो रहा है, जिंक का ऑक्सीडेशन, तो ये तो सही है। क्या ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? हाँ सर ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जिंक ने गोल्ड को डिस्प्लेस कर दिया है, ये भी करेक्ट है। क्या ये एक डीकंपोजिशन रिएक्शन है? नहीं, दो चीजें हैं, उधर भी दो चीजें हैं, डीकंपोजिशन तो नहीं है। क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? नहीं सर कॉम्बिनेशन भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऑप्शन में ए बी सी कहीं पे है ही नहीं, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ए एंड बी ओनली, है ना। मुझे लगता है सब बच्चे सही कर रहे हैं ना, क्योंकि चैट बॉक्स खुला हुआ है। जब तक चैट बॉक्स खुला हुआ है परसेंटेज हमेशा 99 से ऊपर कभी भी जा सकती है। मजा तब है जब चैट बॉक्स बंद हो जाए। सर इन सारे क्वेश्चंस को भी नोट्स में ऐड करना कर सकते हैं। डी वाला बताना, डी वाला, अबे डिस्प्रपोर्शनेशन अभी 1 मिनट पहले बताया, क्या हो गया तेरे को? डिस्प्रपोर्शनेशन और डीकंपोजिशन सेम से लग रहे हैं, अच्छा लगने तो सेम। H2O2 में ऑक्सीजन का -2 क्यों, -1 क्यों आया इंस्टेड ऑफ -2? अरे नंदनी जी कुछ रिवाइज वगैरह भी कर लिया करो कभी जिंदगी में, रिवाइज करोगी तो पता चलेगा। मान लेते हैं तुम्हें इसका पता ही नहीं है तो x रख लो। हाइड्रोजन का तो पता कम से कम, एक हाइड्रोजन का +1 होता है, 2 का +2 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू -2, तो x कितना आ गया
-2/2 आ गया कि नहीं, -1। कभी रिवाइज वगैरह कर लो जिंदगी में। डीकम्पोजिशन कैल्शियम कार्बोनेट इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन बट इट इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यस। सेम क्वेश्चन वाज देयर इन डीपीपी। चलिए बढ़िया बढ़िया ना, अच्छा लगा तो बहुत अच्छी बात है जी। आइए आगे बढ़ते हैं। 2024 का क्वेश्चन, ये भी ताजा तरीन क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिस्प्रपोर्शनेशन, कौन कौन सी डिस्प्रपोर्शनेशन है? कॉपर +1 से +2 में गया, ऑक्सीडेशन हुआ है। +1 से 0 में गया, रिडक्शन हुआ है। तो ये तो है। यहां पर Mn +7 में है, +6 में है, +4 में है। +7 से +6 गया, रिडक्शन हुआ है। +7 से +4 गया, ये भी रिडक्शन हुआ है। सर ये नहीं हो सकता आंसर। +7 से +6 +4, सेम ही लिख दिया ऑप्शन इन्होंने। अच्छा ये तो ऑप्शन ही सेम लिखी हुई है। चलिए फिर भी +7 से +6, पता नहीं क्या गड़बड़ कर रखी है यार इन्होंने ना, गलत है कुछ क्वेश्चन में, क्वेश्चन गड़बड़ है। K2MnO4 को तोड़ के KMnO4 और MnO2 बनाना था। चलिए कोई बात नहीं, अब जो है सो है, क्या कर सकते हैं। रहने दो ये क्वेश्चन ना, है ना, क्वेश्चन में गड़बड़ कर रखी है, कुछ ऑप्शन सेम कर दिए होंगे। चलिए कोई बात नहीं। ये भी जेईई मेन का क्वेश्चन है। ऐसे डेट लिखी हो ना और एग्जाम ना लिखा हो तो समझ जाना कि ये जेईई मेंस है। आइडेंटिफाई द प्रोसेस जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट में जो चेंज आ रहा है वो 5 आ रहा है। कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। ओके, यहां पर +3 आएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर, कार्बन का +4 आएगा। सर ऑक्सीजन का क्यों नहीं लिखा? दोनों जगह सेम है, -2 तो +3 से +4 जा रहा है। तो सर 1 का चेंज आ रहा है, बट 2 कार्बन के एटम है तो 2 का चेंज आ रहा है, 2 का चेंज आ रहा है। सर ये आंसर नहीं है, यहां पर भी ऑप्शन कंप्लीट नहीं है। ये +6 से +3 में जा रहा है तो सर 3 का चेंज आ रहा है, बट 2 क्रोमियम के एटम्स हैं। क्रोमियम +6 से +3 में जा रहा है तो 3 का चेंज आ रहा है, बट 2 क्रोमियम के एटम्स हैं तो इसका मतलब 2 × 3 6 का चेंज आ रहा है, 6 का। तो सर ये भी आंसर नहीं है। सर यहां पर भी +6 से +3 में जा रहा है तो सर 3 का चेंज आ रहा है। सर ये भी आंसर नहीं है क्योंकि हमें 5 का चेंज बताना है। Mn +7 से +2 में जा रहा है, सर 5 का चेंज आ रहा है। सर यही आंसर है। ठीक, डी ए। आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। बताइए जी, जेईई मेन का क्वेश्चन है, जेईई मेंस का। ऑक्सीडेशन नंबर बताइए K2O में, K2O2 में और KO2 में। x रख के फाइंड आउट करो, -2 आएगा। x रख के फाइंड आउट करो, -1 आएगा। x रख के फाइंड आउट करो, 2x + 1 = 0 तो -½ आएगा। तो -2 -1 एंड -½ ऐसी तो ऑप्शन नहीं दे रखी इन्होंने। ये होगी गलती से, इन्होंने माइनस लगाना भूल गए। माइनस है ये, माइनस। अच्छा पोटेशियम का पूछा हुआ, सॉरी। हाँ सॉरी, मैं तो ऑक्सीजन का निकाल दिया। पोटेशियम तो फर्स्ट ग्रुप का होता है, वो तो हमेशा ही कंबाइंड स्टेट में +1 होगा, उसमें क्या बताना। फर्स्ट ग्रुप वालों का कंबाइंड स्टेट में +1 होता है। मैंने तो ऑक्सीजन का निकाल दिया था। ऑक्सीजन मैंने देखा ही नहीं, पोटेशियम पूछा हुआ, पोटेशियम पूछा हुआ। मेरे को लगा ऑक्सीजन पूछा हुआ। ऑक्सीजन का -2 -1 -½ होगा। पोटेशियम का पूछा हुआ तो हमेशा +1 होगा, कंबाइंड स्टेट में +1 होता है। कल कॉपी में किया था हमने। आइए अगला क्वेश्चन है जेईई मेंस का, ये करिए दोस्तों और बताइए। रेडॉक्स रिएक्शन इनमें से कौन सी है जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे? अच्छा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे 2000 केल्विन पे, या तो NO बनेगा या NO2 बनेगा। मैं NO लिख लेता हूं, चलो ठीक है। हाँ सर ये रेडॉक्स है सर, पक्का है, यही आंसर है। बट सर बाकी भी मेरे को प्रूव करके दिखाओ, कर देता हूं। फॉर्मेशन ऑफ ओजोन फ्रॉम ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ऑक्सीजन से ओजोन बनाना है सनलाइट की प्रेजेंस में। यहां पर भी एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, यहां पर भी 0 होता है, तो ये रेडॉक्स नहीं है। रिएक्शन H2SO4 की NaOH के साथ, सर ये तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। Na और हाइड्रोजन एक दूसरे की जगह
एक्सचेंज कर लेंगे, और जो डबल डिस्प्लेसमेंट होती हैं वो कभी भी रिडॉक्स नहीं होती हैं। सोडियम इधर भी +1 उधर भी +1, सल्फेट इधर भी -2 उधर भी -2, हाइड्रोजन इधर भी +1 उधर भी +1, ऑक्सीजन इधर भी -2 उधर भी -2, तो है ही नहीं। इसका रिएक्शन AgNO3 के साथ कोबाल्ट H2O6 Cl3 + 3AgNO3 क्लास 12th में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं बता देता हूँ। इसको बोलते हैं, ये जो लाइन लगी हुई है ना, ये इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे किसी के साथ भी रिएक्शन कराओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो बाहर होते हैं ना, बाहर ये जो एक्सचेंज हो जाते हैं, और आपको पता है Ag और Cl मिलके क्या बना लेते हैं सर? AgCl बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? AgCl बना लेते हैं। तो 3 NO3 यहाँ आ जाएंगे और 3 AgCl प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है इनका। Ag इधर भी +1 उधर भी +1, Cl इधर भी -1 उधर भी, कोबाल्ट इधर भी +3 उधर भी +3, H2O इधर भी न्यूट्रल उधर भी न्यूट्रल, नाइट्रेट इधर भी -1 उधर में। तो ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, ना किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना किसी का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन रॉन्ग हो गया है। आइए देख लेते हैं जी लास्ट वाला क्वेश्चन क्या रॉन्ग हुआ, सही तो है। इससे पिछले वाला भी देख लें, ये भी ठीक है भाई। इससे पिछले वाला भी देख लें, ये भी ठीक है भाई, सारे सही हैं। सही है भाई ये। ठीक है, K2O वाला, हाँ वही वाला कह रहा हूँ, सही है बिल्कुल। सर इसका C होना चाहिए, बिल्कुल गलत। कॉपी नहीं रिवाइज करके आए, जो रिवाइज नहीं करके आया मैं उसमें बात ही क्या करूँ ना, मतलब कि मेरे कहने से थोड़ा हो जाएगा। मैं तो कह दूंगा कल। क्या आप इसी क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं? सारे जाने यस लिखिए पहले तो सारे जाने यस लिखिए। क्या आप इसी क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं? क्या आप इसी क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं? यस यस यस, इसी क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आप कॉपी नहीं रिवाइज करके आए हैं तो मेरे कहने से फर्क पड़ने भी नहीं वाला। ठीक है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, मेरे कहने से फर्क नहीं पड़ने वाला, जो आपके दिमाग में घुस गया है विदाउट रिवीजन ऑफ कॉपी ऐसा चलता रहेगा, चलता ही रहेगा। मेरे कहने से फर्क नहीं पड़ेगा। फिर मैं बता देता हूँ कि जो है पोटेशियम जो है फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं कंबाइंड स्टेट में हमेशा +1 शो करते हैं, हमेशा +1 शो करते हैं। तो कि यहाँ पर भी +1 है, यहाँ पर +1 है, यहाँ पर भी +1 है, खत्म हो गई बात। ठीक है, अब मेरे कहने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, मैं जानता हूँ, बट आप लगे रहिए। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यस 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 यस, करेक्ट है ना? हाँ, एक ऑक्साइड है, एक पर ऑक्साइड है, एक सुपर ऑक्साइड है। बड़े आप कैसे बात बताएंगे? ये बात तो आप पहली क्लास में बता चुके हैं ना। एक जना कह रहा है कि O2 को एक्सप्लेन कर दो। तो क्या एक्सप्लेन करूं भाई, क्या एक्सप्लेन करूं? तू बता दे क्या एक्सप्लेन करूं मैं, तू बता दे क्या एक्सप्लेन, तू ये भी तो बताएगा क्या एक्सप्लेन करूं। लो जी, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, 2x हो गया, इसका +1 होता है, तो 2x इज इक्वल टू -1 हो गया, x इज इक्वल टू -½ हो गया। ये मेरे से क्वेश्चन पूछने की आदत जरूरत ही ना पड़ती, क्लास में कराया सेम क्वेश्चन पहली क्लास में, बट भाई रिवाइज ही नहीं किया तो होगा ही भैया, ये तो दैट इज बाउंड टू हैपन। आज मिल जाएगी आपको, जो नीट एडवांस के क्वेश्चंस है ना वो आज मिल जाएंगे। मेरी बात हो गई है टीम के साथ। आइए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिया गया कौन सा रेडॉक्स रिएक्शन है? पहली बात तो ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है।
अब ये क्वेश्चन कंप्लीट है। आइए बात करते हैं, ठीक है। जेनॉन यहाँ पर +6 में है, ये -1 में है, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2, ये यहाँ पर भी +6 है, ऑक्सीजन -2, फ्लोरीन -1 +1 सर किसी का भी चेंज नहीं हो रहा ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पर भी ये +6 -1 +1 -2 +6 -2 -1 +1 -1 सर किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा। यहाँ पर ये +4 -1 +1 -1 +6 -1 0। हाँ सर यहाँ चेंज हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। सर ये है रेडॉक्स। यहाँ पर जेनॉन +2 फ्लोरीन -1, ये +5, ये -1, जेनॉन +2, ये -1, ये +5, ये -1। सर ये भी रेडॉक्स नहीं है, है ना। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिए, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है तो है, नहीं तो नहीं है। एक जना अभी भी अटका हुआ है, O का -2 होता है। बेटा पढ़ लो रिवाइज कर लो, जिस दिन रिवाइज कर लोगे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ना, मैंने ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड सब सिखाया, बट मेरे को पता है मेरे कहने से फर्क नहीं पड़ना। पहली क्लास दोबारा ले लो जिसको प्रॉब्लम है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। सर ये ऑनलाइन क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर बेस्ड पेपर था। अभी भी कंप्यूटर बेस्ड ही आते हैं, मैं जानता हूँ, बट तब एक आध शिफ्ट ही होती थी, तब ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों होता था, उस कारण ऑनलाइन लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग में हाइड्रोजन परऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, यानी कि दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है। दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है और खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो आइए देखते हैं, ऑक्सीजन -1 से, इस 0 से -1 चला गया, सर इसका तो रिडक्शन हो गया, ये नहीं हो सकता सर, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा होगा ना। पीबी इधर भी +2 है, इधर भी +2 है, सल्फर इधर -2 है, सल्फर लिख रहा हूं, सल्फेट नहीं, +6 है, और ये -1 से -2। हाँ सर ये सही है ना, देख रहे हो, सल्फर का ऑक्सीडेशन हो गया, खुद का रिडक्शन हो गया। सर यही है। आगे वाली ऑप्शन भी कर देता हूं, ये +7 से +4 और ये -1 से, सर ये देखो इसने इसको रिड्यूस कर दिया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है, ऑक्सीडाइज करना। सर ये भी आंसर नहीं है। सर यहां पर भी देख लो, HOCl में ये +1 होता है, सर यहां से इसको रिड्यूस कर दिया है, सर रिड्यूस कर दिया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताना था, ऑक्सीडाइज करना था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है। ये क्वेश्चन खुद करिए आप, ये क्वेश्चन खुद करिए, बी क्विक इन डूइंग दिस। जल्दी से आंसर दीजिए, पूरा 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं। नीचे दिया गया कौन सा ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर बता रहा है H2SO4 का, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा होगा, खुद रिड्यूस हो रहा होगा। हाँ सर ये बात सही है, आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है। बाकी भी चेक कर लेता हूं। सर ये तो डबल डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट कभी भी रिडॉक्स नहीं होती। सर ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट है, वो रिडॉक्स नहीं होती। ये चेक कर लेता हूं, फॉस्फोरस इधर भी +5, इधर भी +5, सल्फर इधर भी +6, इधर भी +6। सर ये भी रिडॉक्स, ये तो रिडॉक्स ही नहीं है, ये भी रिडॉक्स नहीं है, ये भी रिडॉक्स नहीं है। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन देखिए बड़ा शानदार है। ये क्वेश्चन दो चीजों के कॉम्बिनेशन से है, एक तो फिजिकल केमिस्ट्री
और एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत पढ़ के आए होंगे, तो एक टॉपिक होता है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसमें जब फॉस्फोरस का डिटेक्शन करते हैं तो एंड में बनता है अमोनियम फॉस्फोमोलिबिडेट। तो इन्होंने उसी मतलब कि आधा क्वेश्चन फिजिकल में डाल दिया, आधा क्वेश्चन ऑर्गेनिक में डाल दिया, उसके कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन बना रखा है। अमोनियम फॉस्फोमोलिबिडेट में ऑक्सीडेशन नंबर बताइए मोलिबिडेट का। अमोनियम फॉस्फोमोलिबिडेट ये होता है NH4। फॉर्मूला मैं बता दूंगा, इस क्वेश्चन को अब आप होमवर्क में करिएगा, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है मोलिबिडेट का, ये खुद करना आप। ये क्वेश्चन भी इनऑर्गेनिक और देखो क्वेश्चन हर एक तरह की वैरायटी, ये ऑर्गेनिक और फिजिकल का कॉम्बिनेशन से है, ये इनऑर्गेनिक और फिजिकल के कॉम्बिनेशन से है। क्रोमाइल क्लोराइड में ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा हुआ है। क्रोमाइल क्लोराइड भी आप इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, ये रहा, अब कर लेंगे इसका। तो X है, 2 ऑक्सीजन का -4, 2 क्लोरीन का -2, तो X कितना आ जाएगा +6। आंसर इज +6। नीचे दी गई कौन सी रेडॉक्स रिएक्शन है? सर ये तो डबल डिस्प्लेसमेंट है, हो ही नहीं सकती। सर ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट है, हो ही नहीं सकती। सर ये भी सॉर्ट ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट है, सॉर्ट ऑफ नॉट एग्जैक्टली, ये भी हो ही नहीं सकती। सर ये होगी मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। प्रूफ भी करके देख लो। Ag+1 से 0 में जा रहा है, जिंक 0 से +2 में जा रहा है, Ag का रिडक्शन हो रहा है और जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन हो गए भाई। अब हम आगे बढ़े टॉपिक की तरफ। ऑक्सीडेशन नंबर इंडिविजुअल चेक करना है या कंबाइन करके चेक करें, किसके बारे में बात कर रहे हो? व्हाट डू यू मीन बाय कंबाइन या इंडिविजुअल? इंडिविजुअल ही होता है। कैल्शियम यहाँ पे भी +2 है, यहाँ पे भी +2 है, आयोडाइड यहाँ पे -1 है, यहाँ 0 है, ऐसे ही होता है। चार्ज कैसे पता चलता है आपको? किसका चार्ज भाई? हैं? ये चार्ज है, ये चार्ज है, ये चार्ज है भाई, ये चार्ज है। ओ भाई ये ऑक्सीडेशन नंबर है। पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है सर, निकाल दिया। सिर्फ लिखने का टाइम नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, पॉज कर लिया करो। इसमें आपने बोला था जो रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, हाँ यही बोला था। जिसका खुद का रिडक्शन होता है दूसरे को तो ऑक्सीडाइज ही करेगा ना, वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। आइए बात करते हैं एन फैक्टर कैलकुलेशन, ठीक है। एन फैक्टर कैलकुलेशन, ठीक है। क्या आप मुझे 2 मिनट का ब्रेक दे सकते हो? आई हैव टू थोड़ा नेचर्स कॉल अटेंड करके आता हूँ, है ना। तुम जिसको ज्यादा आई हुई है वो चैट बॉक्स में अभी कर लो, ठीक है। बस 2 मिनट में आ रहा हूँ, आराम से। अरे
मैं विपिन सर नहीं हूं भाई, है ना, मेरे ऑलरेडी किडनी स्टोन है भाई, मैं नहीं रिस्क लेता इन सब चीजों का। तुमसे तो अच्छा ही हूं, तुम तो चैट बॉक्स में कर देते हो, मैं तो वॉशरूम हो गया हूं फिर भी। बड़े बदतमीज बच्चे हैं भाई साहब हमारे पास, एक से बढ़कर एक वैरायटी चाहिए हो ना, है ना। अगर कोई बोले कि इंडिया के, है ना, एक बड़ा पूल चाहिए, ठीक है, बदतमीज बच्चों का, आई विल डेफिनेटली रेकमेंड यू ऑल, आई विल डेफिनेटली रेकमेंड यू ऑल, ठीक है। चलिए आइए अब बात करते हैं क्या एन फैक्टर कैलकुलेशन के बारे में। चैट बॉक्स बंद कर देते हैं, थोड़ा सीरियस सा मामला है, अब जरा निपटा लिया जाए इसको भी, ठीक है। एन फैक्टर कैलकुलेशन, पहली बात, एन फैक्टर होता क्या वो तो पता याद है ना। हाँ सर, मोलर मास को एन फैक्टर से डिवाइड करते थे तो हमें मिल जाता था इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट, एक ही बात है। दूसरी बात, सर एन फैक्टर होता क्या है, ठीक है, एन फैक्टर की हेल्प से हम इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं, मान गए। एन फैक्टर होता क्या है, देखिए जब भी कोई रिडॉक्स रिएक्शन होगी तो या तो उसमें रिडक्शन हो रही है या उसमें ऑक्सीडेशन हो रही है, ये बात पक्की है। ऑक्सीडेशन हो रही है तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस हुए हैं वही एन फैक्टर है। रिडक्शन हो रही है तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए हैं वही एन फैक्टर है, ठीक है। तो ये क्या होगा, या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट होगा जब क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, ठीक है, और या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड होगा जब क्या हो रही है, दैट इज रिडक्शन। सर अगर सिर्फ ऑक्सीडेशन लिखी हुई है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट है, सिर्फ रिडक्शन लिखी हुई है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड है। सर मान लो रिडॉक्स रिएक्शन लिखी हुई है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट भी हो रहे हैं और गेन भी हो रहे हैं, तब ऑब्वियसली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, पूरी रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद, ठीक है। आइए आराम से पढ़ते हैं, इसके अलग अलग केस हमें पढ़ने हैं। और चलो यहां पर भी एक पॉइंट बता देता हूं, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा, चाहे ऑक्सीडेशन हो रहा है चाहे रिडक्शन हो रहा है, जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा एन फैक्टर उसी से कैलकुलेट किया जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर चेंज उसी का एन फैक्टर निकालेंगे। मान लो किसी का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज ही नहीं हो रहा तो हम उसके एन फैक्टर के बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। सर एक एग्जांपल दे सकते हो, बिल्कुल एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है, बट उसके लिए एक छोटी सी बात, एन फैक्टर होता क्या है, एटम्स पर मॉलिक्यूल whose oxidation number changed। सब समझा रहा हूं, सब समझा रहा हूं, टेंशन ना ले। इनिशियल ऑक्सीडेशन नंबर माइनस फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर, आराम से, ठीक है। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है उसके कितने एटम्स हैं पर मॉलिक्यूल, जैसे यहां पर बताना ए के कितने एटम्स हैं यहां पर, सर एक्स, बी के कितने एटम्स हैं यहां पर, वाई, ठीक है। तो ये तो समझ आ गया कि यहां पर एक्स लिखना है या वाई लिखना है। सर नहीं, अभी भी पता नहीं चला एक्स लिखना है या वाई लिखना है। भाई अगर ऑक्सीडेशन नंबर ए का चेंज हुआ है तो यहां पर एक्स लिखना है, अगर बी का चेंज हुआ है तो यहां पर वाई लिखना है ना। एन फैक्टर उसी का कैलकुलेट करेंगे जिसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, चेंज। अगर ए का चेंज हुआ है तो बाबू यहां पे एक्स लिखना है, ठीक है। अरे बाबू बोल दिया सर, है ना, अच्छा लग रहा है तुम्हें, मैं जानता हूं तुम अपने पीले पीले दांतों से मुस्कुरा रहे होगे, बंद कर लो उनके, ठीक है। अगर जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, ए का चेंज हो रहा है तो एक्स लिखेंगे, बी का चेंज हो रहा है तो वाई लिखेंगे, ठीक है। ये मॉड है मॉड, ये मॉड है मॉड, ठीक है।
मॉड का मतलब पता है, मॉड के अंदर जो भी नंबर होगा, मान लो माइनस करके -3 भी आया तो वो 3 ही रहेगा, -8 आया वो 8 ही रहेगा, +8 आया वो भी 8 ही रहेगा, मतलब पॉजिटिव में रहेगा। इनिशियल ऑक्सीडेशन नंबर माइनस फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर। पहले ऑक्सीडेशन नंबर क्या था, बाद में ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया। सर मेरे को लग रहा है आप इसके ऊपर अगर कुछ करा दो ना हमें एग्जाम्पल, तो थोड़ी ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहला केस, अलग अलग केसेस पढ़ने हैं। पहला केस क्या है, ध्यान से देखिए। एक रिएक्टेंट था AXBY, कोई रिएक्शन हुई और वो कन्वर्ट हो गया AZBW में। बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। ए का ऑक्सीडेशन नंबर +P था, इसका +Q था, इसका +R हो गया, इसका +Q हो गया। क्या बी का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है? नहीं हुआ, इधर भी +Q था, उधर भी +Q था, तो इसका एन फैक्टर हम फाइंड आउट नहीं करेंगे। ए का एन फैक्टर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है, यस, पहले +P था फिर +R हो गया, +P था +R हो गया, हाँ सर, तो इसका एन फैक्टर हम निकालेंगे। वेरी गुड सर, कैसे निकालेंगे? एटम्स पर मॉलिक्यूल जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है। किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है? ए का। उसके कितने एटम्स हैं यहां पर? X। मॉड लगा दिया। पहले वाला ऑक्सीडेशन नंबर माइनस बाद वाला ऑक्सीडेशन नंबर। ए का पहले ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? P माइनस बाद वाला ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? R। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका एन फैक्टर AXBY का। सर इसको एक एग्जाम्पल से करके दिखा देंगे ना, तो वो हमारे लिए ज्यादा बेटर रहेगा। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, यू आर एब्सोल्युटली राइट। MIT में सिर्फ इतना सा लिखेंगे, ठीक है। इसके ऊपर 2 क्वेश्चन करेंगे। पहला, MnO4 नेगेटिव से बन रहा है MnO। हमें एन फैक्टर निकालना है MnO4 नेगेटिव का। बहुत बढ़िया सर, इसका x रख के फाइंड आउट करेंगे, +7 आएगा, ऑक्सीजन का -2 होता है। इसका x रख के फाइंड आउट करेंगे, +2 आएगा, ऑक्सीजन का -2 होता है। आइए सर, क्या ऑक्सीजन का चेंज हुआ है? नहीं, तो वो तो बी वाला हो गया है ना, ऑक्सीजन का चेंज नहीं हुआ। क्या Mn का चेंज हुआ है? हाँ सर, +7 से +2 गया, ये ए जैसा, +P से +R गया। ठीक है, तो इसका एन फैक्टर कैसे निकालेंगे? सबसे पहले Mn के एटम्स बताइए एक मॉलिक्यूल में। सर एक MnO4 नेगेटिव में सिर्फ एक ही Mn है, सिर्फ एक ही Mn है। 1 मॉड पहले वाला ऑक्सीडेशन नंबर माइनस बाद वाला ऑक्सीडेशन नंबर। फिर कितना आ गया? 5 आ गया। बिल्कुल यही इसका 5 है। इसने 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे। सर आप वर्ड गेन क्यों यूज कर रहे हो? क्योंकि रिडक्शन हो रही है। ठीक है सर, एक और क्वेश्चन प्लीज सर, आपकी बड़ी हेल्प हो जाएगी अगर आप ऐसा एक और क्वेश्चन करा दें तो, है ना। गिड़गिड़ाइए मत, मैं करा देता हूं। ठीक है, मेरा दिल ही ऐसा है, तुम्हें देख के मेरी हंसी निकल जाती है। ठीक है, आइए आइए। क्रोमियम यहां पर x रख के फाइंड आउट करेंगे, +6 आएगा, ऑक्सीजन का -2 होता है। सर इधर ऑक्सीजन दे ही नहीं रखा, नहीं दे रखा तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब ऑक्सीजन का चेंज नहीं हुआ होगा, नहीं दे रखा तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, किसका चेंज हुआ है? सर क्रोमियम का, +6 से +3 में गया। बहुत बढ़िया, तो एन फैक्टर कैसे निकालेंगे? जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है उसके कितने एटम्स हैं एक मॉलिक्यूल में? क्रोमियम का चेंज हुआ है, कितने एटम्स हैं उसके? 2, तो यहां पर 2 लिख लूंगा। मॉड पहले वाला ऑक्सीडेशन नंबर माइनस बाद वाला ऑक्सीडेशन नंबर। क्या ये सबको क्लियर है? यस के लिए सिर्फ y लिखें, नो के लिए सिर्फ n लिखें। यस के लिए सिर्फ y, नो के लिए सिर्फ n। फिर 2 क्वेश्चन आप करेंगे। यस 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 यस, 2 मैंने करा दिए, 2 तुम्हारे, 1 मेरा 1 तेरा, 2 मेरे 2 तेरे, है ना। आ जा भैया, आ जा। हम 2 हमारे 2 को एक नया मतलब देते हुए, है ना। 2 क्वेश्चन सर ने कर लिए, 2 क्वेश्चन आप करेंगे। करिए, इसमें एन फैक्टर फाइंड आउट करिए। इसमें भी एन फैक्टर फाइंड आउट करिए।
यहां पर ये 0 है, यहां -1 है। तो एन फैक्टर कैसे निकालूंगा? जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ उसके कितने एटम्स हैं मॉलिक्यूल में? 2 मॉड पहले वाला ऑक्सीडेशन नंबर माइनस बाद वाला ऑक्सीडेशन नंबर। बाद वाला ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। -1 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 को 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर भी ये +4 से +6 में जा रहा है। ऑक्सीजन में कोई चीज़ नहीं है, ऑक्सीजन इधर भी -2 है, इधर भी -2 है। तो कैसे रखेंगे एन फैक्टर? सल्फर के कितने एटम्स हैं यहाँ पर? 1 मॉड पहले वाला ऑक्सीडेशन नंबर माइनस बाद वाला ऑक्सीडेशन नंबर कम्स आउट टू बी 2। ठीक है, एक और करा देता हूं मैं। Na2S2O3 से बन गया Na2S4O6। अगर आप कॉपी रिवाइज करके आए हैं तो आपको पता होगा Na2S2O3 और Na2S4O6 इनके इंडिविजुअल और एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर हमने कल फाइंड आउट किए थे, कॉपी में है, आप देख सकते हैं। तो सर यहां पर तो प्रॉब्लम हो गई, सल्फर का इंडिविजुअल कुछ और है, एवरेज कुछ और है, मुझे कौन सा रखना है? एवरेज। मुझे कौन सा रखना है? एवरेज। सोडियम इधर भी +1 है, इधर भी +1 है, कोई चेंज नहीं। ऑक्सीजन इधर भी -2 है और इधर भी अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट सबका -2 ही है। ठीक है, तो आपको इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एवरेज आया था +2, इसका आया था 2.5। तो बताओ भाई एन फैक्टर निकालो। सल्फर के कितने आइटम्स हैं? तो मॉड पहले वाला ऑक्सीडेशन नंबर माइनस बाद वाला ऑक्सीडेशन नंबर। फिर ये हाफ हो गया, हाफ को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 1। कितना आता है? 1। ठीक है, केस 1 पे बहुत सारे हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं, आपको इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब बात करेंगे हम, दैट इज बी केस 2। ठीक है, इसमें क्या होगा? किसी एटम के कुछ एटम्स किसी एलिमेंट के, है ना, ज्यादा बेटर वर्ड रहेगा, एलिमेंट, किसी एलिमेंट के कुछ एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा एंड किसी एलिमेंट के कुछ एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होगा। ऐसे केस में, ठीक है, अगर ऐसा केस आ जाए तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा बैलेंस, करना पड़ेगा रेडॉक्स रिएक्शन को। कर लेंगे सर? सर कैसे करेंगे वो ऑब्वियसली मैं कल सिखाऊंगा आपको अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है ना। कल तक के लिए सब्र किया जा सकता है। क्या हमारे अंदर इतनी सहनशीलता है? हाँ सर है। तो आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थर्ड, सर एन फैक्टर कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ एटम्स अंडरगोइंग चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। मान लो टोटल 10 एटम्स थे, 10 में से 6 एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है, 4 का नहीं हुआ है। मैं रिपीट कर देता हूं आपके लिए, टोटल 10 एटम्स थे, टोटल 10 एटम्स थे, उसमें से 6 एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है, 4 का नहीं हुआ है। तो यहां पर बताओ क्या लिखूंगा मैं? नंबर ऑफ एटम्स अंडरगोइंग चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 6 लिखूंगा, 4 लिखूंगा कि 10 लिखूंगा? सर अभी आपने बताया टोटल 10 एटम है, उनमें से 6 का चेंज हुआ है, तो यहां पर आप 6 लिखोगे मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल ऑक्सीडेशन नंबर माइनस फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स। टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल 10 एटम्स थे, उनमें से 6 का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है, तो यहां पर 6 लिख दूंगा। ये हो गए 6।
ठीक है, ये तो पता ही है, इनिशियल ऑक्सीडेशन नंबर माइनस फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर, ये आपको पता है, मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत सारे, ये इनिशियल है, ये फाइनल है ना, वो तो पता ही है। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने थे? 10। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है, वैसे मैक्सिमम क्वेश्चन बताऊं किसके ऊपर आने हैं? मैक्सिमम क्वेश्चन बताऊं किसके ऊपर आने हैं? इस केस 1 पे आने हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको आने हैं इसके ऊपर। ठीक है, बट फिर भी करने तो सारे केस हैं ना, तो इसको MIT में मैंने लिख लिया है। अब मैं इसको अच्छे तरीके से इसका एक एग्जांपल लेता हूं, और ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। जैसे ये देखिए बेटा, KMnO4 रखा, उसमें डाला हमने HCl, वो बनता है KCl, MnCl2, Cl2 और H2O। ध्यान से सुनिएगा, मैं सबके ऑक्सीडेशन नंबर लिख देता हूं। K का +1 आएगा, इसका +7, इसका -2, इसका +1, इसका -1, इसका +1, इसका -1, इसका +2, इसका -1, इसका 0, इसका +1, इसका -2। सर याद करके आए हो? नहीं, बिल्कुल याद करके नहीं आया। सर इतनी फास्ट कैसे? ये स्पीड आपकी भी फास्ट हो जाएगी समय के साथ, जैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे। अब मुझे सारे जाने, सिर्फ चैट बॉक्स में आंसर दीजिए, मुझे इसका n फैक्टर फाइंड आउट करना है। क्या केस 1 है या केस 2 है? 1 है या 2? सिर्फ 1 या 2, बस इतना बता दो। 1 या 2, 1 या 2, 1 या 2। क्या के का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है? नहीं सर, के इधर भी +1, इधर भी। क्या ओ का चेंज हुआ है? नहीं सर, इधर भी -2, उधर भी -2। सिर्फ Mn का चेंज हुआ है। क्या ये केस 1 हो गया? क्या ये केस 1 हो गया? सिर्फ Mn का चेंज हुआ था, ऑक्सीजन का चेंज नहीं हुआ था। यहां पर भी Mn का चेंज हुआ है, ना के का चेंज हुआ है, ना ऑक्सीजन का चेंज हुआ है। तो बस फिर एस का एन फैक्टर निकालना तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। कैसे करते थे? जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है उसके कितने एटम्स हैं यहां पर? सर Mn के 1 एटम्स है। मॉड पहले वाला ऑक्सीडेशन नंबर माइनस बाद वाला ऑक्सीडेशन नंबर। सर आंसर 5 आ गया, बहुत बढ़िया। अब दोबारा मेरे को आंसर दीजिए, मुझे इसका एन फैक्टर फाइंड आउट करना है, इसका HCl का। क्या ये केस 1 है कि 2 है? 1 है कि 2 है? H का तो कोई चेंज आया ही नहीं। ठीक है, Cl में यहां चेंज नहीं आया, यहां पर चेंज नहीं आया, यहां पर चेंज आया है। तो देखा, ये वही हुआ, किसी एलिमेंट के कुछ एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा और कुछ एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होगा। Cl का यहां पर चेंज नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ, चेंज हो गया। क्या ये केस नंबर 2 है? इतनी बात सबको समझ आ गई? अरे क्या बात है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे बैलेंस करूंगा बताना भाई? 10 10 10 10 10 10 10 मतलब 10 2 2 10 4 14 2 16 16 2 16 2 2 5 8। अरे याद करके आए हो क्या? नहीं, याद नहीं करके आए, बैलेंस कर लिया अपने दिमाग में मैंने। ठीक है, क्या इतनी जल्दी बैलेंसिंग हम भी सीख जाएंगे? हाँ, कल तक आप भी सीख जाओगे, कल तक आप भी सीख जाओगे, बट अभी नहीं, अभी नहीं। अभी के लिए जो करा रहा हूं वो सुनो। चलो सर, ये भी हो गया, बैलेंसिंग हो गई। सर फिर आपने क्या बताया था? एन फैक्टर कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ एटम्स जिनमें ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा है। बताओ भाई, कितने ऐसे एटम्स हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है? टोटल एटम्स तो 16 है, चेंज कितने में हो रहा है? 10 एटम्स में, है ना। एक Cl2 में 2 एटम्स होते हैं, 5 Cl2 में 10 एटम्स है। इनमें चेंज आ ही नहीं रहा, इनमें चेंज आ ही नहीं रहा। देखो -1 चेंज नहीं आ रहा, -1 चेंज नहीं आ रहा, -1 से 0 चेंज आ रहा है। 10 एटम्स है, 10। मॉड पहले वाला ऑक्सीडेशन नंबर माइनस बाद वाला ऑक्सीडेशन नंबर, पहले वाला ऑक्सीडेशन नंबर माइनस बाद वाला जो चेंज आया सर 0, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स। बताओ भाई, क्लोरीन के टोटल एटम्स कितने हैं? सर 16। आंसर आ जाएगा 10/16। आंसर आ गया 5/8। अभी तक जितनी भी आपने केमिस्ट्री पढ़ी है, पहली बार आपने पढ़ा होगा कि एन फैक्टर लेस देन 1 आ रहा है, लेस देन 1 आ रहा है। यस, एन फैक्टर इज लेस देन 1। इसका मतलब जो इक्विवेलेंट मास होगा वो क्या होगा? सर वो ग्रेटर देन होगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास के, है ना। एन फैक्टर लेस देन 1 है भाई। अरे इक्विवेलेंट मास क्या होता है?
इक्वल मास क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। ये लेस देन 1 है तो ऑब्वियसली ये वैल्यू बढ़ जाएगी भाई, बढ़ जाएगी, है ना। मजेदार चीज है ना, पहली बार पढ़ा है आपने कि एन फैक्टर लेस देन 1 भी आ सकता है। सर ये केस ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, इस पे एक और क्वेश्चन हो जाए ना तो मजा आ जाएगा ना। पहली बात तो ये क्वेश्चन था, है ना। हाँ यार एक और क्वेश्चन हो जाए तो मजा आ जाए। तो आओ फिर एक और कर लेते हैं। A2Cr2O7 plus HCl gives you KCl, CrCl3, Cl2 और H2O। चेक कर लो, मुझे इसका एन फैक्टर निकालना है। क्या केस 2 है, क्या केस 2 है, इसका एन फैक्टर निकालना है, इसका +1 +6 -2 +1 -1 +1 -1 +3 -1 0 +1 और -2। ठीक, यस यस यस, सबने बोल दिया 2 है। 2 है तो बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस कैसे करूंगा, 6 होता है, 6 6 6 और 6 12 और 2 14, 14 मतलब 14 और ये 7। देख लो बैलेंस है, हाँ बैलेंस है। 2 क्रोमियम 2 क्रोमियम 2 पोटेशियम 2 पोटेशियम 14 Cl 2 6 8 और 6 14 और 14 हाइड्रोजन 14 हाइड्रोजन, हाँ सब बैलेंस है, सब बैलेंस है। ठीक है सर, अब निकालो इसका एन फैक्टर। सर कैसे निकालेंगे, बताओ भाई कैसे निकालेंगे। कितने एटम्स है जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। Cl इधर भी -1, सॉरी Cl इधर भी -1 चेंज नहीं हो रहा, -1 चेंज नहीं हो रहा। सर ये 0 है, देखो -1 से 0 आ रहा है। हाँ सर यहां पर चेंज हो रहा है। दूसरी बात, यहां पर क्लोरीन के कितने एटम्स हैं सर, 6 मॉड पहले वाला ऑक्सीडेशन नंबर माइनस बाद वाला ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स। सर ये आ गया 3/7। सर ये भी एन फैक्टर लेस देन 1 है ना। मजा आया भाई, मजा आया। तो लास्ट वाले में 10 कहां से आ रहा है। अरे भैया जितने के ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, एक Cl2 में 2 एटम्स होते हैं तो 5 में कितने होंगे, 10 ही तो होंगे। 1 रुपए की 2 टॉफी आती हैं, 5 रुपए की कितनी आएंगी, 5 × 2। इन्हीं में तो चेंज आ रहा है, इसमें चेंज आ रहा है नहीं सर, इधर भी -1 इसमें चेंज आ रहा है, ऑक्सीजन नंबर नहीं आ रहा सर, -1 उसी में तो चेंज आ रहा है, उसी के तो एटम्स लिखूंगा। मुझे एन फैक्टर निकाल के दिखाइए इसका, बताइए केस 1 है या केस 2 है, और निकाल के दिखाइए। बी क्विक इन गिविंग द आंसर, जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए, बी क्विक। सर केस 1 है, बहुत बढ़िया, आंसर भी बता दो फिर। सिक्स आ रहा है सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। फर्स्ट केस है क्योंकि पोटेशियम का चेंज नहीं हुआ, ऑक्सीजन का चेंज नहीं हुआ, क्रोमियम का चेंज हुआ है। कितने क्रोमियम के एटम्स हैं, 2 मॉड पहले वाला ऑक्सीडेशन नंबर
माइनस बाद वाला ऑक्सीडेशन नंबर से 6 आएगा। बहुत बढ़िया जी। क्या दोनों केस आपको समझ आ गए सर? हाँ, दोनों केस हमें समझ आ गए। ठीक है, अब बात करेंगे केस थर्ड के बारे में। किसके बारे में? केस थर्ड के बारे में। सर अब ये केस थर्ड क्या है? अभी तक क्या कर रहे थे हम लोग, चाहे ये वाला केस किया हो या ये वाला केस किया हो, ए का चेंज हो रहा था, बी का चेंज नहीं हो रहा था। यहां पर भी ऐसे ही है, ए का चेंज हो रहा था, बी का चेंज नहीं हो रहा था। ऐसे किया ना, देखो एमएन का चेंज हो रहा है और किसी का नहीं हो रहा। यहां पर भी सीएल का हो रहा है, एच का नहीं हो रहा। ठीक है, यहां पर देखना जरा, यहां पर देखना, एक मॉलिक्यूल में दो या दो से ज्यादा एटम्स का, या तो सबका ऑक्सीडेशन हो रहा है या सबका रिडक्शन हो रहा है, या सबका ऑक्सीडेशन हो रहा है या सबका रिडक्शन हो रहा है इन ए मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल में ग्रेटर देन वन एटम, ग्रेटर देन वन एटम, ठीक है, एक से ज्यादा एटम, वन टाइप ऑफ एटम्स, ऑल आर ऑक्सीडाइज्ड। ये वर्ड पे ध्यान देना, अगले वर्ड पे ध्यान देना। और लिखा है मैंने, एंड नहीं लिखा है रिड्यूस्ड। या तो सबका ऑक्सीडेशन होगा या सबका रिडक्शन होगा। नहीं सर कुछ का ऑक्सीडेशन हुआ कुछ का रिडक्शन हुआ, वो भी कराऊंगा, वो भी कराऊंगा। अभी मैं क्या करा रहा हूं, या तो सबका ऑक्सीडेशन हुआ है या सबका रिडक्शन हुआ है। ठीक है, तो सर तब कैसे निकालना है? एन फैक्टर समेशन। समेशन का मतलब क्या होता है? ऐड करना। क्या करना? ऐड। एन फैक्टर ऑफ ऑल हुज ऑक्सीडेशन नंबर चेंज। मान लो दो एटम्स का, दो प्रकार के एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है। पहले का एन फैक्टर निकालो, दूसरे का एन फैक्टर निकालो, दोनों को ऐड कर दो। नहीं सर तीन प्रकार के एटम्स का चेंज हुआ है, तो पहले का निकालो, दूसरे का निकालो, तीसरे का निकालो, ऐड कर दो। नहीं सर चार प्रकार के एटम्स का चेंज हुआ है, तो पहले दूसरे तीसरे चौथे सबका निकालो, ऐड कर दो। सर एक एग्जांपल करा दोगे? क्यों नहीं करा देंगे यार, आओ ना, पहले समझा देता हूं एक एग्जांपल के थ्रू, फिर उसके बाद एक करा देता हूं। ए का ऑक्सीडेशन नंबर भी चेंज हुआ है, पी से आर गया, और बी का भी चेंज हुआ है, क्यू से एस गया। या तो दोनों ऑक्सीडाइज हुए हैं या दोनों रिड्यूस हुए हैं, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। नहीं सर एक ऑक्सीडाइज हुआ है दूसरा रिड्यूस हुआ है, वो अगला केस है, वो अगला केस है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले एन फैक्टर टोटल कैसे निकालेंगे। पहले एन फैक्टर निकालूंगा ए का, फिर निकालूंगा बी का, और फिर उन दोनों को क्या कर देंगे? हम ऐड कर देंगे। बताओ ए का कैसे निकालेंगे? सबसे पहले एटम्स रखते थे, मॉड पहले वाला ऑक्सीडेशन नंबर, फिर ए का बाद वाला ऑक्सीडेशन नंबर, फिर ऐड कर देंगे। बी का ऑक्सीडेशन एन फैक्टर कैसे निकालेंगे? बी के आइटम्स कितने हैं सर? वाई मॉड पहले वाला ऑक्सीडेशन नंबर माइनस बाद वाला ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है जी, बिल्कुल। सर इसके ऊपर एक क्वेश्चन करा दोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल कराएंगे जी, क्यों नहीं कराएंगे। Fe(C2O4), इसको फेरस ऑक्सालेट बोलते हैं। ये बना लिया फेरिक आयन और CO2। मैं ऑक्सीडेशन नंबर सबके लिख देता हूं। यहां पर ये +2 आएगा, इसका x रख के फाइंड आउट करेंगे, +3 आएगा, ये -2, ये तो +3 है ही, ये +4 और ये -2। क्या इसमें यही वाला केस है? Fe का ऑक्सीडेशन हुआ है, कार्बन का भी ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीजन में कोई चेंज नहीं आया, नहीं आया तो उसको कोई लिखेंगे नहीं। इसका भी ऑक्सीडेशन हुआ है, इसका भी ऑक्सीडेशन हुआ है, तो एन फैक्टर कैसे निकालेंगे? टोटल कैसे निकालेंगे? एन फैक्टर पूरे फेरस ऑक्सालेट का कैसे निकालेंगे? पहले Fe का निकालूंगा, फिर कार्बन का निकालूंगा, दोनों को ऐड कर दूंगा। पहले Fe का कितना होगा बताओ? Fe के कितने एटम्स हैं यहां पर? 1 मॉड पहले वाला ऑक्सीडेशन नंबर Fe का, बाद वाला ऑक्सीडेशन नंबर Fe का, प्लस कार्बन के कितने एटम्स हैं यहां पर? 2 मॉड पहले वाला ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन का माइनस बाद वाला ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन का। सर ये 1 + 2 = 3 आ जाएगा। क्या ये क्लियर है? यस के लिए सिर्फ y लिखें, नो के लिए सिर्फ n लिखें। यस के लिए y, नो के लिए n। बी क्विक।
यस यस यस। एक और एग्जांपल आप करेंगे। FeNO2 का होल ट्वाइस से बन गया FeNO3 का होल थ्राइस। Fe यहाँ पर +2 में है, NO2 नेगेटिव है तो हाँ +3 आएगा, ऑक्सीजन -2, ये +3 आएगा, +5 आएगा, ये माइनस। क्या Fe का ऑक्सीडेशन हुआ है? यस। क्या नाइट्रोजन का भी ऑक्सीडेशन हुआ है? यस। ऑक्सीजन में कोई चेंज नहीं आया है, कोई बात नहीं, कोई बैलेंसिंग वगैरह रिक्वायर्ड नहीं है। पहले Fe का निकालूंगा। कितने Fe के आइटम्स हैं यहाँ पर? 1 मॉड पहले वाला ऑक्सीडेशन नंबर माइनस बाद वाला ऑक्सीडेशन नंबर प्लस। अब नाइट्रोजन के कितने आइटम्स हैं यहाँ पर? NO2 नहीं लिखा हुआ, NO2 का होल ट्वाइस है, होल ट्वाइस है ना, बाहर 2 लिखा हुआ है, तो इसके अंदर 2 नाइट्रोजन के आइटम्स हैं, 2 मॉड पहले वाला ऑक्सीडेशन नंबर माइनस बाद वाला ऑक्सीडेशन नंबर। सर ये 1 आ गया, ये 4 आ गया, ये 5 आ गया। क्या ये क्लियर है? मेरे से पहले आंसर निकाल रखा है यार 5 तुम लोगों ने। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। If only oxidation or only reduction occur, it is not redox। नहीं, वो सिर्फ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होगी। ऑक्सीजन का क्यों नहीं किया? क्योंकि ऑक्सीजन का चेंज नहीं हुआ होगा। हाँ तो ऑक्सीजन का चेंज नहीं हुआ ना, -2 है, इधर भी -2 है। कैसे पता चलेगा किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है? लाइक FeC2O4 में नाम से पता चल रहा है, फेरस में Fe का +2 होता है, ऑक्सालेट का X रख के भी निकाल लेना। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। ए बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आइए, क्या कल का आपको टेस्ट पता है? यस सर। रेडॉक्स के लेक्चर होंगे 1, 2 एंड 3। इजी से मॉडरेट क्वेश्चन दूंगा, होमवर्क मॉड्यूल से भी मिलेगा। आज भी MPQ के मैंने क्वेश्चंस दिए हैं, मगरमच्छ प्रैक्टिस क्वेश्चन के, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, मज़ा आएगा आपको सॉल्व करने में, इनको करिएगा। और मैं आपसे एक और बात कहना चाहता था, अगर आज आपको क्वेश्चंस का लेवल टॉप नॉच लगा होगा तो मुझे हर जगह पर बताइएगा कि सर हमें क्वेश्चंस में बहुत मज़ा आया। वट एवर पॉसिबल मीन्स यू हैव, ठीक है, आप बताइएगा, मैं क्वेश्चंस का लेवल उतना ही अच्छा रखूंगा। जब आप वोकल नहीं रहेंगे, नुकसान आपका है, मेरा कोई नुकसान नहीं है, लेट मी टेल यू फ्रैंकली। और हर एक जाने को वोकल होना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच टू ऑल माय मगरमच्छ, ठीक है। रिवाइज करके आइएगा, कल रेडॉक्स का टेस्ट है, पहले 3 लेक्चर्स का, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू सो मच टू ऑल माय मगरमच्छ। सी यू इन द क्लास। रिवाइज करके आना।